हेड्स अपने दफ्तर में बैठा था। अंदर का वातावरण सन्नाटे में डूबा हुआ था, सिवाय उसके सामने हवा में लटकी अनगिनत खंडित आत्माओं की हल्की गुनगुनाहट के। स्मृति के टुकड़ों, पछतावों और पहचानों का एक ऐसा समूह जो मरम्मत से परे टूट चुका है। वह चुपचाप उन्हें देखता रहा। वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह उस प्राणी का पता लगा सकता है जो इस युग से परे के ज्ञान को मनुष्यों के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे कोई परिणाम नहीं निकला। हालांकि उन्होंने अपने इस अनुमान की पुष्टि की कि कोई न कोई चीज़ या कोई व्यक्ति पहले से ही उस प्राणी के किसी भी प्रभाव को खत्म कर रहा था। हालांकि यह क्रूर लग सकता है, लेकिन हेड्स को यह ज़्यादा पसंद होगा बजाय इसके कि कोई विदेशी जीव ऊपरी दुनिया में पूरी तरह से तबाही मचा दे। जैसे ही उसने ये सोचा, उसे परलोक से एक कंपन महसूस हुई। लड़ाई छिड़ गई है। उसने ऊपर देखा, बहुत ऊपर, पाताल लोक के पर्दे के पार और दिव्य बोध के जाल के माध्यम से शक्ति की एक ज्वाला वास्तविकता में फैल गई, दूर लेकिन स्पष्ट रूप से। एक टकराव, एक देवी का सामना एक दैत्य से। उनकी भतीजी एथेना ने उनके एक पुत्र एनसेल्स के विरुद्ध संघर्ष किया। उसने अपना सिर झुकाया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वंश परंपरा के कारण दैत्य अपनी सामान्य शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। यहाँ तक कि एथेना, जिसे ज़्यूस और पोसीडॉन के बाद संभवतः सबसे शक्तिशाली ओलंपियन माना जाता है, भी एनसेल्स के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, जो कि सबसे शक्तिशाली दिग्गजों में भी शामिल नहीं था। कितना शोरगुल है, हेड्स ने आह भरते हुए फुसफुसाया। हालांकि उनकी लड़ाई पाताल लोक तक नहीं पहुंची है, लेकिन हेड्स इसे पूरी तरह से महसूस और सुन सकता है। इसके बावजूद हेड्स ने कोई हरकत नहीं की। वह बस देखता रहा। उसकी आंखों में वह शांत, शाश्वत प्रकाश चमक रहा था जो साम्राज्यों से भी अधिक समय तक कायम रहा था। युद्ध शुरू हो चुका था, गिगेंटोमैकी का पहला वास्तविक युद्ध। एथेना बनाम एनसेल्स। उसकी फीकी निगाहें कुछ पल के लिए आकाशीय प्रतिध्वनियों पर टिकी रहीं। फिर उसने एक लंबी, थकी हुई सांस छोड़ी और अपने सामने तैरती हुई पहेली पर लौट आया। आत्माएं मौन में उलझ गईं। वह हफ्तों से उन्हें इकट्ठा कर रहा था, यहाँ तक कि उनके सार का अध्ययन करने के लिए उसने अपने सामान्य कर्तव्यों को भी रोक दिया था। उसने अपनी उंगली से एक टुकड़े को छुआ। एक माँ की आत्मा, दो टुकड़ों में बनती हुई। उसकी यादें कौंध गईं, हंसी, धूप, एक बच्चे का नाम और फिर अंधकार, चीखना, किसी और की आवाज़ उसके माध्यम से बोल रही है। फिर इस युग से परे का ज्ञान उसके दिमाग में उमड़ पड़ा, जिसने उसे पूरी तरह से पागल कर दिया। हेड्स वह नहीं देख सका जो उस महिला ने देखा था, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई चीज़ उसकी उपस्थिति को मिटा रही है। वह इस जानकारी और जो कुछ उसने देखा था उसे सहन नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। अंततः उसने आत्महत्या कर ली। और यह सिर्फ पहला मामला नहीं था, उसके जैसी और भी कई घटनाएं थीं। ऐसा लगता है कि उनका इस्तेमाल एक प्रयोग के तौर पर किया गया था, ये देखने के लिए कि जब मनुष्यों को उनकी समझ से परे ज्ञान जबरदस्ती दिया जाता है तो वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हेड्स ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हें किस बात ने छुआ? उसने धीमी आवाज में पूछा। वह पहले ही 3 बार निक्स के क्षेत्र में लौट चुका था, इस उम्मीद में कि वह रात्रि की देवी से पूछ सके कि क्या उसने अंधेरे में उसी प्रकार की गड़बड़ी महसूस की थी। लेकिन वह अनुपस्थित थी। उसका सिंहासन खाली था, उसका राज्य सामान्य से अधिक ठंडा था। वह वास्तव में निराश नहीं था। आखिरकार निक्स हमेशा से ही अलग थलग रहने वाली रही है। हेड्स ने खुद भी उनके पहले घनिष्ठ क्षण के बाद उसे कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में प्रकट होने वाली पहली रचना और अराजकता के सबसे करीब होने के कारण उसके पास मौजूद होने से निश्चित रूप से उसे इन सभी रहस्यों को उजागर करने में मदद मिलेगी। उसने आत्मा के टुकड़े पर फिर से 2 उंगलियां दबाईं और सत्य प्रकट करने वाले एक पुराने मंत्र को फुसफुसाया। यह मंत्र हेकेट द्वारा बनाया गया था और केवल पाताल लोक के केंद्र में ही काम करता था। इससे उन्हें पहचान से परे कई परतें दिखाई दीं, और बस उसी क्षण किसी ऐसी चीज़ द्वारा घूरे जाने का वह भयावह एहसास उसे घेर लिया जिसे वह देख नहीं सकता था। वह सहम गया। ये फिर से वही था, कोई प्राचीन वस्तु, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं है। टाइटन नहीं, कोई विशालकाय नहीं, वह ओलंपियन नहीं है, आदिम प्राणी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने आत्मा में एक विदेशी भाषा को सिल दिया हो, न केवल यादों को बल्कि आदेशों को भी, जिससे अस्तित्व का मूल कोड ही दूषित हो गया हो। और ये तेजी से फैल रहा था। अगर वह इन आत्माओं को थामे नहीं रखता तो वे धीरे धीरे विघटित होकर अस्तित्व से लुप्त हो जाती। कोई परलोक नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, कुछ भी नहीं, वे बस गायब हो जाएंगे। हेड्स ने मंत्र को रद्द कर दिया और अपनी ऑफिस की कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। अचानक उनके अध्ययन कक्ष का विशाल ऑब्सीडियन दरवाजा धीमी सी कराह के साथ खुल गया। हेड्स मुड़ा नहीं। वह पहले से ही उस गंध, चाल, गेहूं की कोमल धड़कन और हवा में व्याप्त गर्माहट से परिचित था। डेमेटर, उसने कहा। उसकी बहन गहरे सुनहरे और जैतून के रंग के वस्त्र पहने हुए अंदर आए। उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। उसके बालों में कोई फूल नहीं थे। उसकी सांसों में फसल की कोई खुशबू नहीं थी। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। हेड्स ने उस पर दबाव नहीं डाला, वह उसके बोलने का इंतजार करता रहा। अंततः
कुछ क्षण बाद उसने बात की। मुझे ऊपरी दुनिया में वापस जाना होगा, उसने कहा। कुछ अत्यावश्यक काम आ गया है। हेड्स ने उसे गौर से देखा। वह अकड़ी हुई खड़ी थी, उंगलियां उसकी आस्तीनों को पकड़े हुए थीं, उसकी निगाहें सीधे हेड्स से नहीं मिल रही थीं। क्या ये दिग्गजों की वजह से है? वह हिचकिचाई, लेकिन फिर बोली, हाँ। लेकिन उसने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। हेड्स ने बिना और अधिक पूछताछ किए एक बार सिर हिलाया। तो जाओ। डेमेटर ने थोड़ी हैरानी से पलकें झपकाईं, मानो उसे प्रतिरोध की उम्मीद थी। लेकिन इसके बजाय उसने अपनी निगाहें फिर से उन बिखरी हुई आत्माओं पर टिका दीं। उनकी आवाज़ शांत होते हुए भी गंभीर थी। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन सावधान रहना। ऊपरी दुनिया, तुम्हें पता है, इस समय युद्ध की स्थिति में है। डेमेटर के चेहरे के भाव नरम पड़ गए। वह आगे बढ़ी और धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। धन्यवाद भाई जी। फिर वह मुड़ी और चली गई। उसके सुनहरे वस्त्र उसके पीछे गिरते हुए गेहूं के डंठलों की तरह लहरा रहे थे। दरवाजा बंद हो गया। हेड्स काफी देर तक स्थिर रहा। फिर उसने एक नया टुकड़ा उठाया। यह एक सैनिक का था, एक गौरवशाली योद्धा का जिसने एक बार अपने साथियों को बचाने के लिए मौत को चुनौती दी थी। अब वह टुकड़ा कांप उठा, मानो वह जीवित हो, और उसने एक ऐसी भाषा में फुसफुसाहट की जिसे हेड्स नहीं पहचानता था। यह इंसान नहीं था, यह दैवीय नहीं था। उसने आत्मा को एक तैरते हुए कांसे के आवरण में रखा, उस पर प्राचीन लिपि से मुहर लगाई और उसे अपने पवित्र स्थान में बंद कर दिया। पृथ्वी पर जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह निश्चित रूप से पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा। और वह गिगेंटोमैकी के बारे में बात नहीं कर रहा था, लेकिन वह विदेशी वस्तु जिसने मनुष्यों को वह ज्ञान प्रदान किया। उसे अभी तक ये नहीं पता कि वह कौन है या क्या है, लेकिन चूंकि वह खुद को छिपा रहा है, इसका मतलब है कि वह अभी तक इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणियों का सामना करने के लिए आश्वस्त नहीं था। हेड्स ये सुनिश्चित करेगा कि यह स्थिति बनी रहे। वह कभी भी किसी भी चीज़ को दुनिया की व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं देगा। अंततः हेड्स खड़ा हुआ और अपनी अंधेरी बालकनी की ओर चलने लगा, जहां से पाताल लोक के विशाल कोर सेक्शन का दृश्य दिखाई देता था। उसका महान शहर नॉक्स उसके नीचे एक उल्टे तारामंडल की तरह चमक रहा था। वह आकाश के काले गुंबद की ओर बिना पलक झपकाए देखता रहा। छिप जाओ, तुम जो भी हो, छिप जाओ, क्योंकि एक बार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारी चीखों को शून्य में उकेर दूंगा और उसे अनंतकाल तक गूंजने दूंगा। गुफा के अंदर की हवा मिट्टी और आग की गंध से भरी हुई थी। टिमटिमाती परछाइयों से दीवारों पर विचित्र आकृतियां बन रही थीं। इंसेल्स विशालकाय राक्षसों के राजा पोफिरियन की विशाल आकृति के सामने घुटने टेक कर बैठ गया, जिसकी उपस्थिति प्रभावशाली और भयावह दोनों थी। उसका विशालकाय शरीर अंधकार के आवरण में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक तीव्रता से चमक रही थीं, मानो ठंडे शून्य में दो जलते हुए तारे हों। उनकी आवाज़ गहरी थी, पहाड़ों के टूटने जैसी गड़गड़ाहट थी, लेकिन उसमें कोई गुस्सा नहीं था, केवल एक अजीब सी शांति थी। इंसेलाइज, पोफिरियन की आवाज़ गूंजी, जिससे उनके नीचे की चट्टानें कांप उठीं। मुझे अपने मिशन के परिणाम बताओ। इंसेल्स ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे जो शब्द बोलने थे उनका बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। वह असफल हो गया था। वह इतना करीब आ गया था, फिर भी एथेना ने खुद को केवल ज्ञान की देवी से कहीं अधिक साबित किया। वह अपने आप में एक योद्धा थी, जिसने लगभग उसे हरा ही दिया था। लेकिन वह राजा के सामने कमजोरी नहीं दिखाएगा। दानव गौरव और शक्ति पर टिके थे, और वह अब डगमगाएगा नहीं। मैं असफल हो गया, महाराज, इंसेल्स ने संयमित स्वर में कहा, अपने भीतर उमड़ रही निराशा को छिपाने की कोशिश करते हुए। एथेना मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन प्रतिद्वंद्वी साबित हुई। हालांकि मैं अधिक बलवान था, वह कहीं अधिक कुशल और अनुभवी थी। लेकिन मैं उस पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। जैसे ही मैं अंतिम प्रहार करने वाला था, मैंने ज़्यूस और अन्य ओलंपियनों को पास आते हुए महसूस किया। मैंने पीछे हटना ही बेहतर समझा, ताकि किसी और दिन फिर से लड़ सकूं। पोफिरियन चुप रहा। उसका विशाल शरीर स्थिर रहा, मानो वह अपने शब्दों पर विचार कर रहा हो। उनकी दृष्टि अथाह और दूर तक फैली हुई थी, कभी विचलित नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो वह मनुष्यों और देवताओं के दायरे से परे किसी चीज को सुन रहा हो, कोई ऐसी चीज जो कहीं अधिक प्राचीन हो। उन्होंने न तो क्रोध व्यक्त किया, न ही निराशा। उन्होंने बस गुनगुनाया, एक धीमी सी ध्वनि जो हवा में गूंज उठी। मैं समझ गया, राजा ने गरजते हुए कहा। उनकी आवाज़ एक कोमल, बेचैन कर देने वाली गड़गड़ाहट जैसी थी। और हमारी आत्मा में अंकित उन दैव विरोधी गुणों का क्या हुआ? क्या वे उतने ही उपयोगी साबित हुए जितनी हमने उम्मीद की थी? इंसेल्स थोड़ा सीधा हुआ, उसके शरीर में तनाव बढ़ गया। उन्होंने रिपोर्ट के उस हिस्से को बाद के लिए टालने की उम्मीद की थी, जब उनके पास और भी अधिक परिणाम होंगे, लेकिन यह अपरिहार्य था। उनकी प्रकृति की सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। जी महाराज, उसने कहा, उसकी आवाज़ में विस्मय और भय का मिश्रण था। हमारे शरीर, हमारा मूल स्वरूप, दैवीय शक्ति का स्वाभाविक प्रतिरोध है। इसके दैवीय विरोधी गुण अत्यंत गहन हैं। उनकी दैवीय शक्ति से हमें न के बराबर ही हानि होती है, और उनके हमले मात्र हमें गुदगुदी करते हैं। ओलंपियन देवता, जैसे ज़्यूस और एथेना, हमारे सामने कुछ भी नहीं हैं।
हम उनकी शक्तियों से अप्रभावित हैं। पोफिरियन की आंखों में स्वीकृति की चमक थी, हालांकि उसके चेहरे के भाव अभी भी समझ से परे थे। वह थोड़ा आगे की ओर झुका, उसकी निगाहों का भार एनसेल्स पर हजारों तूफानों के दबाव की तरह पड़ रहा था। तो ये सच है, राजा ने बुदबुदाते हुए कहा। हमारी शक्ति उनसे कहीं अधिक है, और हमारे शरीर उनकी उस दिव्यता का विरोध करते हैं जिस पर उन्हें इतना गर्व है। एनसेल्स एक पल के लिए रुका। वह कहना चाहता था कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सबूत या परिणाम नहीं हैं। लेकिन राजा के अगले प्रश्न ने उसे चौंका दिया, क्योंकि यह उन सभी बातों के मूल में था जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और मनुष्यों का क्या होगा? पोफिरियन ने पूछा, उसकी आवाज़ और भी गंभीर होती जा रही थी। क्या वे हमें मार सकते हैं? एनसेल्स हिचकिचाया। नश्वर प्राणी, कमजोर, नाजुक, महत्वहीन प्राणी। वे उन दिग्गजों की ताकत के सामने कैसे टिक सकते थे? उन्हें नष्ट करना तो दूर की बात है। लेकिन जैसे जैसे वह सोच रहा था, उसके मन में एक अनसुलझा संदेह बना रहा। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? क्या वे सचमुच ऐसा कर सकते हैं? मनुष्यों में कोई दैवीयता नहीं है। उनके दैव विरोधी गुण पूरी तरह से बेकार हैं। तो क्या वे सचमुच दैवीय हो सकते हैं? शायद। महाराज, एनसेल्स ने अनिच्छा से स्वीकार किया। लेकिन मनुष्य कमजोर हैं, उनके हथियार पुराने हैं, उनकी सेनाएं छोटी हैं। यहाँ तक कि उनके सबसे बड़े नायक भी हमारे सामने संघर्ष करेंगे। वे कोई खतरा नहीं हैं। राजा की आंखों में ऐसी तीव्रता झलक रही थी मानो गुफा की नींव तक हिल गई हो। कमरा धीरे धीरे और भी अंधेरा और ठंडा होता जा रहा था, मानो पोफिरियन स्वयं पृथ्वी की गहराइयों से शक्ति प्राप्त कर रहा हो। तुम समझते नहीं हो, राजा की आवाज़ धीमी और खतरनाक थी। मनुष्य भले ही कमज़ोर हों, लेकिन वे हमें मार सकते हैं। अगर देवता हमें कमज़ोर कर दें और मनुष्यों से ही मरवा दे तो क्या होगा? फिर क्या होगा? एनसेल्स राजा से निकलती हुई ठंडी क्रोध की भावना को महसूस कर सकता था, और उसकी बेचैनी बढ़ती गई। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि आमतौर पर इतना शांत और संयमित रहने वाला पोफिरियन आज पहले से कहीं अधिक उत्तेजित क्यों लग रहा है। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? एनसेल्स ने थोड़ी लड़खड़ाती आवाज में पूछा। राजा का जवाब त्वरित और निर्मम था। राक्षसों का नेतृत्व करो, उसने दृढ़ स्वर में आदेश दिया। मैं चाहता हूं कि तुम मनुष्यों का अभी सफाया कर दो, इससे पहले कि वे समस्या बन जाएं। हम उनके शहरों को जलाकर राख कर देंगे। हम उनके नायकों को अपने पैरों तले कुचल देंगे। किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना। मनुष्यों को इस दुनिया से मिटा देना होगा। एनसेल्स अकड़ गया, उसके दिमाग में विचारों की दौड़ चल रही थी। मनुष्यों का सफाया करना, उन्हें पूरी तरह नष्ट करना। क्यों? वे तो कमजोर और दुर्बल हैं। उनसे उन्हें कोई खतरा नहीं है। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं कि मनुष्यों को मारना तो हर तरह की मुसीबत को न्योता देना होगा। उन्हें इस तरह के लापरवाह आदेश की उम्मीद नहीं थी। लेकिन महाराज, एनसेल्स ने हिचकिचाते हुए कहना शुरू किया, हमारे पिता हेड्स ऐसा नहीं चाहेंगे। वे पाताल लोक के स्वामी हैं और मनुष्यों की आत्माओं पर शासन करते हैं। यदि हम उन्हें नष्ट कर दें। पोफिरियन ने हाथ उठाया, उसके चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। हेड्स के भगवान हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वे समझेंगे, मैं उनका सबसे वफादार अनुयायी हूँ, और मेरी इच्छाशक्ति उनकी इच्छाशक्ति जितनी ही प्रबल है। राजा की आंखें सिकुड़ गईं। वे हमारे रास्ते में नहीं आएंगे। एनसेल्स दुविधा में पड़कर नीचे की ओर देखने लगा। पोफिरियन हमेशा से हेड्स का कट्टर अनुयायी रहा था। वह अत्यंत वफादार और अडिग था, लेकिन यह मामला अलग था। मनुष्यों का विनाश करना हेड्स के शासन के मूल स्वरूप का उल्लंघन होगा। इसका अर्थ होगा जीवन और मृत्यु के प्राकृतिक क्रम को तोड़ना। लेकिन एनसेल्स राजा के अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। पोफिरियन हमेशा से ही दिग्गजों के लिए एक स्थिर सहारा रहा था, और अब वही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता था। एनसेल्स ने बड़ी मुश्किल से अपनी सांस रोकी और इस काम के लिए खुद को तैयार किया। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। जैसे ही एनसेल्स जाने के लिए मुड़ा, उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। एक क्षणिक दृश्य, राजा के माथे के बीचों बीच एक खई जैसी आंख बन रही थी। यह विशाल था, एक अलौकिक उपस्थिति से स्पंदित हो रहा था जो मृत्यु से भी अधिक ठंडा प्रतीत होता था। पल भर के लिए अगाध आंख सीधे उसकी ओर घूरती हुई प्रतीत हुई, एक मौन चेतावनी की तरह, और फिर वह गायब हो गई, मानो वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। वह कांप उठा, मानो उसका पूरा अस्तित्व टूटकर बिखर गया हो और फिर उसकी जांच पड़ताल की गई हो और उसके बाद उसे फिर से जोड़ा गया हो। ये पल भर के लिए ही था, लेकिन एनसेल्स को ऐसा लगा जैसे यह अनंत काल तक चला हो। खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए वह आगे बढ़ गया। एनसेल्स ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उन्हें अपने राजा पर भरोसा था, लेकिन उस आंख में, उस उपस्थिति में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें बेचैन कर दिया। फिर भी उसने अपनी बात नहीं कही, क्योंकि वफादारी के बिना एक दिग्गज का क्या मतलब। मन में संदेह का बोझ लिए एनसेल्स गुफा से बाहर निकल गया। राजा का आदेश स्पष्ट था, राक्षस मनुष्यों के विरुद्ध आंदोलन करेंगे। दुनिया जल जाएगी, देवताओं का युग समाप्त हो जाएगा। और फिर भी उसकी एक आंख उसके दिमाग पर टिकी रही, एक पल के लिए भी उसके विचारों से नहीं हटी।
जिस गुफा में दानव छिपे थे वहां दुनिया की सबसे गहरी खाई है, पक्षियों के गीतों या मनुष्यों की हंसी से दूर, जहां पहाड़ों की जड़ें पिघली हुई आग पीती थीं और हवा गंधक और रक्त की गंध से भरी हुई थी। वहां ऑब्सीडियन और हड्डी से तराशा हुआ एक सिंहासन विराजमान था। उस पर दानवों का राजा पोफिरियन लेटा हुआ था। वह कक्ष विशाल था, जो केवल लावा की धाराओं की धीमी चमक और प्राचीन हाथों द्वारा दीवारों पर उकेरे गए दिव्य प्रतीकों की धुंधली स्पंदनों से प्रकाशित था, ऐसे प्रतीक जिनके अर्थ उन देवताओं द्वारा बहुत पहले भुला दिए गए थे जो उनसे डरते थे। उनके सुनहरे मुकुट उनके उलझे हुए बालों पर एक तरफा टिका हुआ था और उनकी भौहें दुर्लभ चिंतन में सिकुड़ी हुई थीं। उसका विशाल हाथ उसकी कनपटी के किनारे को रगड़ रहा था, उंगलियां खुरदरी त्वचा से छू रही थीं जो बहुत कसी हुई और बहुत भंगुर लग रही थी। कुछ गड़बड़ थी, पोफिरियन इसे महसूस कर सकता था। स्थिति में नहीं, बल्कि अपने साथ। उसमें कुछ गड़बड़ है। मनुष्य, पोफिरियन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। कितने मूर्ख प्राणी हैं, नाजुक, अल्पमननशील, अभिमानी। और फिर भी वह रुका, अपने सिंहासन पर और पीछे झुक गया। उसके भारी वजन के नीचे पत्थर चरमरा उठा। ये सोचना कि वे हमें मार सकते हैं, वे एक खतरा हैं और उन्हें। उसने भौहें चढ़ाते हुए सिर हिलाया। नहीं, पिताजी को यह मंजूर नहीं होगा। उसने मुंह बनाया। हेड्स, नाम में ही गंभीरता निहित थी। जन्म के बाद से पोफिरियन की मुलाकात मृत्यु के देवता से कुछ ही बार हुई थी। आदिम पृथ्वी से उत्पन्न होने के बावजूद हेड्स उन पर शायद ही कोई ध्यान देता था और उन्हें असफल उत्पाद मानता था। उन सभी में से उनकी बहन नेकिरिया को छोड़कर, जो हेड्स और गाया की प्रिय थी। हालांकि उन विशालकाय लोगों में से किसी ने भी कोई भावना व्यक्त नहीं की, लेकिन वे सभी अपनी उस बहन के प्रति तीव्र ईर्ष्या और घृणा महसूस करते थे जिसने उनके माता पिता का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। लेकिन वह विषय से भटक गया। पोफिरियन जानता था कि मनुष्यों का संहार करने का अभियान शुरू करने से उसके पिता अप्रसन्न होंगे। हेड्स ने लंबे समय से जीवन और मृत्यु का संतुलन बनाए रखा था, बिना किसी भावना के, लेकिन व्यवस्था के प्रति अटूट समर्पण के साथ इस चक्र का संचालन किया था। 1 अरब असमय आत्माओं से पाताल लोक को भर देना, ये तो अराजकता होगी। इससे न केवल हेड्स का क्रोध भड़क उठेगा, बल्कि उन सभी देवताओं का भी क्रोध भड़क उठेगा जो जीवन यापन के लिए नश्वर आस्था पर निर्भर हैं। पोफिरियन का हाथ उसके सिर से हटकर सिंहासन की भुजा पर टिक गया। उसकी सांस धीमी हो गई, उसकी निगाहें खाली खाली सी हो गईं। वह जानता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह इसकी अनुमति दे देगा? उन्हें ये बात समझ नहीं आई। यह उसका नहीं था, या शायद था। अब वह कुछ कह नहीं पा रहा था। उसका दिमाग धुंधला सा हो गया था, मानो किसी ने उसके सपनों में फुसफुसाकर उसे यह यकीन दिला दिया हो कि यह उसका अपना विचार था। और ठीक उसी समय जब उसने ये सोचा, उसकी भौहों के पीछे एक अजीब सी गर्मी उभर आई। बिना किसी चेतावनी के उसके माथे पर एक तीसरी आंख, शांत, बिना पलकों वाली, अथाह खुल गई। उन्हें इसका एहसास नहीं था। उसने कक्ष में चारों ओर देखा, टिमटिमाती परछाइयों का अवलोकन किया। उसकी पुतली न तो वृत्त थी और न ही पतली रेखा, बल्कि एक घूमती हुई सर्पिलाकार आकृति थी, गहरी और अनंत, जैसे किसी ब्लैक होल का मुख। इसने गौर से देखा, इसने अवलोकन किया, इसने नापा। फिर जितनी अचानक वह आया था उतनी ही अचानक वह गायब हो गया। आंख बंद हो गई और पोफिरियन, जिसे पता ही नहीं था कि वह कभी प्रकट भी हुई थी, धीरे धीरे पलकें झपकाईं और एक अजीब से चक्कर को दूर करने की कोशिश की जिसे वह समझा नहीं सकता था। ऐसा लगता है कि अभी अभी उसके मन में कुछ आया था, लेकिन वह भूल गया। खैर, कोई बात नहीं। फिलहाल उसे उनके जीवन के खतरे को खत्म करना होगा, और उसका मतलब था नश्वर प्राणियों को। तारांकन, तारांकन, तारांकन। बहुत दूर, आकाश को भेद कर तारों तक पहुंचने वाले एक आदिम पर्वत की चोटी पर पृथ्वी माता गाया अपनी नींद में करवटें बदल रही थी। उसका साम्राज्य विशाल था। ये केवल पहाड़ और जंगल ही नहीं थे, बल्कि दुनिया की आत्मा थी। वह कच्ची, जीवंत नींव थी जिस पर अस्तित्व टिका हुआ था। वह मौन में विद्यमान थी, अपने पवित्र क्षेत्र में, अर्ध नींद की अवस्था में, जहां देवता भी उसे परेशान करने का साहस नहीं करते थे। लेकिन अब उसने फ्राउनिंग किया। वह क्या है? उसकी आवाज़, हालांकि कोमल थी, फिर भी उसके शिखर के चारों ओर के पत्थर को चीर देती थी। उसने अपनी आदिम, प्राचीन और अनंत शक्ति से शक्ति का संचार किया और वास्तविकता के प्रवाह में समाहित हो गई। और वह वहीं था, एक छोटी, सूक्ष्म उपस्थिति, मानो उसके साम्राज्य के आकाश में एक बाल बराबर की दरार हो। एक फुसफुसाती हुई उपस्थिति, जो न तो किसी देवता की है और न ही किसी नश्वर प्राणी की। ये अजनबी था, एक ऐसी अलौकिक उपस्थिति जिसका अनुभव उसने सृष्टि की शुरुआत से नहीं किया था। लेकिन गाया को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। इसने आदिम शक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस किया था, इसलिए ये लुप्त हो जाएगा। गाया की उपस्थिति आध्यात्मिक जगत में भूकंप की तरह फैल गई। उसकी तीव्र और प्राचीन इच्छाशक्ति, किसी कीड़े पर पहाड़ गिरने की तरह, उस उपस्थिति पर टूट पड़ी। उसे घुसपैठिए को देखने की जरूरत नहीं थी, उसे उसका नाम जानने की भी जरूरत नहीं थी। उसने इसे अपने अस्तित्व के नीचे कुचल दिया, इसे पूरी तरह से दबा दिया।
वह उपस्थिति पीछे हट गई और ब्रह्मांड के अंधेरे कोनों में विलीन हो गई। गाइया ने पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। घुसपैठिए के बारे में चाहे वह कितनी भी उत्सुक क्यों न हो, उसे अपने क्षेत्र से बाहर किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार उसके पास किसी विदेशी उपस्थिति पर ध्यान देने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मामले हैं। उदाहरण के लिए ओलंपस को गिरते हुए देखना, तारांकन तारांकन तारांकन। इसी बीच पाताल लोक के धुंधले गलियारों में, जहां मशालें बिना लौ के जल रही थीं और स्मृति की नदियां मृतकों को लोरी सुना रही थीं, हेड्स एक संगमरमर की मेज पर बैठा था। भोजन कक्ष सादा लेकिन भव्य था, जिसमें काले पत्थर के स्तंभ थे जो एक ऐसी छत तक पहुंचते थे जिस पर नक्षत्रों की नक्काशी की गई थी जिसे केवल मृत ही देख सकते थे। और इसमें 3 आकृतियां हेड्स के साथ भोजन करते हुए देखी जा सकती हैं। अपनी अपार सुंदरता में डूबी एफ्रोडाइट उसके बगल में रखे चांदी के प्याले से शराब की चुस्कियां ले रही थी। हेकेट छाया और टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में लिपटी हुई चुपचाप अनार के दानों से भरे कटोरे से खा रही थी। और हेरा राजसी और शांत भाव से हेकेट के साथ ओलंपस पर राक्षसों के खिलाफ युद्ध के प्रभावों के बारे में हल्की बातचीत में लगी हुई थी। नेकेरिया की देखभाल फिलहाल थानाटोस कर रहा था, जो बच्चों के साथ आश्चर्यजनक रूप से अच्छा व्यवहार करता है। हेड्स भोजन के दौरान शायद ही कभी बोलता था, लेकिन वह शांति के इन पलों का आनंद लेता था। जब वह अपने भोजन का एक निवाला लेने ही वाला था, तभी अचानक वह बीच में ही रुक गया। उसके हाथ में मौजूद कांटा थोड़ा कांप गया, फिर धीरे से प्लेट पर गिर गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उनके चेहरे पर जो शांत अडिग आभा कवच की तरह छाई हुई थी, वह पल भर के लिए टूट गई। क्या तुमने वह महसूस किया? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज धरती में दबी गड़गड़ाहट जैसी थी। तीनों देवियां उसकी ओर मुड़ीं। हेकेट ने भौहें चढ़ाते हुए पलकें झपकाईं। एफ्रोडाइट थोड़ी देर रुकी और उसने अपना सिर झुकाया। चिंता से हेरा की भौहें तन गईं। उन्होंने एक दूसरे को घूर कर देखा, फिर हेड्स की ओर मुड़कर सिर हिलाया। अगर तुम अपनी कामुकता और बेचैनी की बात कर रहे हो, तो वो मैं हूँ, एफ्रोडाइट ने हाथ उठाते हुए कहा। मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल तुम्हारी वासना को बढ़ाने के लिए कर रही हूँ, इस उम्मीद में कि तुम मुझे नीचे गिराकर मेरे साथ अपनी मर्जी पूरी करोगे। हेकेट ने उस पर भौहें चढ़ाते हुए कहा। इसीलिए मुझे एक परेशान करने वाली भनभनाहट महसूस हुई जो मेरे दिमाग से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही थी, और ये तुम ही हो। एफ्रोडाइट मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। हेरा चुप रही, बस हेड्स को घूरती रही। उद्धरण चिन्ह ... क्या बात है? अभी अभी कुछ मेरे क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, हेड्स ने धीरे धीरे अपनी सीट से उठते हुए उत्तर दिया। ये कुछ वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा मैंने उन खंडित आत्माओं की जांच करते समय महसूस किया था। हेकेट सबसे पहले उसके बगल में खड़ी हुई, उसकी आवाज़ गंभीर थी। क्या ये हमारे राज्य पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, उसने कहा। उसने बस कुछ पल के लिए देखा और कुछ नहीं किया। एफ्रोडाइट आगे झुकी। उद्धरण चिन्ह ... क्या अब वह चला गया है? हाँ, हेड्स ने अंधेरी दीवार को घूरते हुए उत्तर दिया, मानो वह उससे बात कर रही हो। जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा, वह गायब हो गई। जो भी थी, वह दिखना नहीं चाहती थी। मैं उसका स्थान भी नहीं बता सका। तो हमें अपनी सतर्कता बढ़ा देनी चाहिए, हेरा ने कहा। मैं देवताओं और दिव्य आत्माओं को आदेश दूंगी कि वे हमेशा सतर्क रहें और उन्हें जो भी संदिग्ध लगे उसकी सूचना दें। हेड्स ने सिर हिलाया। हालांकि इससे शायद उतना फायदा न हो, लेकिन कुछ न करने से तो बेहतर है। तारांकन तारांकन तारांकन। देवताओं, मनुष्यों या यहाँ तक कि आदिम प्राणियों की दृष्टि से बहुत दूर, दुनिया के अज्ञात हिस्से के अंधेरे ताने बाने में विदेशी सत्ता ने पलकें झपकाईं। इसने राजाओं के मन को परखा और प्रभावित किया था। इसने झूठ को सच बताकर फुसलाया था। इसने पोफिरियन को मुखौटे की तरह धारण किया था। इसने गाया की शक्ति का परीक्षण किया और भस्म होने से पहले ही लुप्त हो गया। और इसने मृतकों के राजा को भी देखने की हिम्मत की। ये सब इसलिए ताकि यह आगे की योजना बना सके और यह सुनिश्चित कर सके कि यह इस ब्रह्मांड का उपभोग कर सके। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। जो भी चीज़ मनुष्यों की प्रगति को रोकने की कोशिश कर रही है, वह अच्छा काम कर रही है, भले ही वह इसके बारे में कुछ भी न कर सके। इसलिए इसने इस ब्रह्मांड को भस्म करने का फैसला किया, भले ही यह समय से पहले हो। इससे इसे कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन कुछ भी हासिल न होने का इंतजार करने से तो बेहतर है। ऐसा करने के लिए यह विशालकाय जीवों का उपयोग करेगा। आखिरकार यह अभी भी इतना कमजोर है कि इस ब्रह्मांड के किसी भी सबसे शक्तिशाली प्राणी का सामना कर सके। लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जल्द ही यह सारी सृष्टि को निगल जाएगा। एथेना ने बिना पलक झपकाए उसकी निगाहों में देखा। मेरा मतलब यह है कि युद्ध जीतने के लिए वे बेहद ज़रूरी हैं। दानवों को देवता नहीं मार सकते, लेकिन उन्हें नश्वर मार सकते हैं। एक भयानक सन्नाटा। ये तो कतई बेतुका है, अपोलो ने उपहास उड़ाते हुए कहा। एक किसान जो हाथ में कांटा लिए खड़ा है, उस प्राणी को हरा सकता है जिसने ज़्यूस की बिजली का सामना किया था। नहीं, एथेना ने कहा। अभी जैसी स्थिति में है, वैसी नहीं।
लेकिन अगर उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, अगर उन्हें मार्गदर्शन दिया जाए, अगर उन्हें हमारे द्वारा हथियार दिए जाएं, तो हाँ। क्या तुम चाहते हो कि हम मनुष्यों को प्रशिक्षित करें? पोसीडोन ने उपहास उड़ाते हुए कहा। क्या हम उन्हें अपने तौर तरीके, अपने रहस्य सिखाएं? क्या हम उन्हें छोटे ओलंपियन बनाएं? जी हाँ, एथेना ने दृढ़ता से कहा। लेकिन सभी नश्वर प्राणी नहीं। केवल वे ही, जिनके हृदय में साहस है, जो भाग्य का विरोध करने की इच्छा रखते हैं, और जो किसी भी तारे से अधिक चमकने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। हाँ, वे नश्वर प्राणी जिन्हें नायक कहा जाता है, केवल वे ही हमारी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि वे हमसे कम नहीं हैं। ये तो ईशनिंदा है, हेफेस्टस ने बुदबुदाते हुए कहा। नहीं, यही सच है, एथेना ने जवाब दिया। यह अहंकार है जो हमें अंधा कर देता है। दानवों को हमें नष्ट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन हम केवल देवता ही नहीं हैं। हम दुनिया के संरक्षक हैं। हम इसकी रक्षा करते हैं। और यदि मानवता वह तलवार है जो वहां वार कर सकती है जहां हम नहीं कर सकते, तो मैं कहती हूं कि हम उस तलवार को गढ़ें। कई देवता असमंजस में दिखे, लेकिन कुछ ने धीरे से सिर हिलाया। अपोलो की आवाज ने तनाव को तोड़ दिया। और अगर हम इनकार कर दे तो? एथेना ने एकत्रित सेना की ओर देखा। तब ओलंपस का पतन होगा। टाइटन्स को हमने जंजीरों में जकड़ा था, लेकिन दानव अराजकता के साक्षात रूप हैं। उन्हें कैद नहीं किया जा सकता, उन्हें केवल मारा जाएगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें उन्हें शक्ति प्रदान करनी होगी जो ऐसा कर सकते हैं। अंततः ज़्यूस खड़ा हो गया। देवताओं का राजा, जो आमतौर पर अविचलित रहता था, अब गंभीर दिख रहा था। तब शायद उन्होंने कहा, हम युद्ध की तैयारी शुरू कर दें। यह एक ऐसा युद्ध होगा जो केवल देवताओं द्वारा ही नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन मनुष्यों की मदद से। दुनिया बदल जाएगी। ऊपर से शासन करने वाले देवताओं का युग समाप्त हो रहा था। देवताओं के मानवता के साथ खड़े होने का युग शुरू होने वाला था। और ओलंपस की छाया में दैत्य हलचल मचाने लगे। पृथ्वी की गहराई में, जहां प्रकाश का कोई वास नहीं था और प्राचीन ऊष्मा ऑब्सीडियन पत्थर से होकर गुजरती थी, वहां विशालकाय राजा पोफिरियन अपने भाइयों के सामने खड़ा था। वे सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए, विकराल और दिव्य। उनके शरीर अराजकता और युद्ध से निर्मित थे। उनमें से प्रत्येक की उपस्थिति ऐसी थी कि धरती कांप उठती थी। वे दुनिया के सबसे निचले हिस्से से तराशे गए एक विशाल ऑब्सीडियन एम्फीथिएटर में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। एक ऐसी जगह जो ओलंपस से भी पुरानी है, समय से अछूती है और काली ऊर्जा से भरी हुई है। काले ज्वालाओं के हेलमेट से सुशोभित और टूटे हुए तारों के प्रकाश के एक विशाल भाले को धारण किए हुए पोफिरियन ने उन्हें चुप कराने के लिए अपना हाथ उठाया। उनकी भूख का शोर, उनकी दहाड़ें, हिंसा की उनकी आशंकाएं सांस रोक देने वाले ध्यान में बदल गईं। भाइयों, पोफिरियन की आवाज़ किसी देवता की गर्जना की तरह गूंजी, जिससे गुफा कांप उठी। बहुत लंबे समय से हम अंधेरे में इंतजार करते रहे हैं। बहुत लंबे समय से हम देखते रहे हैं कि कैसे खुद को ब्रह्मांड का शासक घोषित करने वाले लोग इस दुनिया को ही नष्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सब आज खत्म होगा। उनके शब्द युद्ध के नगाड़ों की तरह गूंज रहे थे। वह पहाड़ की तरह लंबा होकर आगे बढ़ा। उसकी मांसपेशियां शक्ति से भरपूर थीं। उसकी आंखें दो भट्टियों की तरह चमक रही थीं और हवा ही उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। उसके पीछे भयानक आकृतियां हलचल मचा रही थीं, दर्जनों विशालकाय आकृतियां, जिनमें से प्रत्येक विद्रोह और क्रोध से उत्पन्न हुई थी। ओलंपस, उसने गुस्से से यह नाम लिया। उन्होंने सब पर अपना प्रभुत्व जमाया। उन्होंने हमारे भाइयों टाइटन्स को टाटेरस में डाल दिया। उन्होंने हमारी माता धरती को अपवित्र कर दिया। उन्होंने हमारी माता के कष्टों पर अपने स्वर्ण नगर बनाए। उन्हें धरती के उन आदिम प्राणियों का कोई सम्मान नहीं है जिन्होंने उन्हें सब कुछ दिया है। भीड़ में से एक कर्कश आवाज निकली। एक दैत्य ने पत्थर पर मुक्का मारा। दूसरे ने छत की ओर दहाड़ मारी, जिससे ऊपर से धूल गिरने लगी। लेकिन आज हमें उन्हें उनके पापों का दंड देना होगा। पोफिरियन की आवाज़ अब शांत हो गई थी, लेकिन उतनी ही घातक। हम धरती का क्रोध हैं, देवताओं को दंडित करने के लिए पैदा हुए हैं। जीवन और मृत्यु का रक्त हमारी रगों में बहता है। हम झूठे देवताओं के युग का अंत हैं। उसने अपना भाला एम्फीथिएटर के केंद्र की ओर उठाया, जहां एक विशाल खाई घूमती हुई अंधेरी दुनिया में खुलती थी। और क्लिटियस की बदौलत, पोफिरियन ने आगे कहा, अब हमारे पास एक नई सेना है, जो दैवीय चिंगारी से नहीं, बल्कि दुष्वप्नों से पैदा हुई है। अथाह गहराई से धरती गरजी। अंधेरे में से कोई भयानक जीव रेंगता हुआ ऊपर आ रहा था। क्लिटियस के अंधेरे में किए गए प्रयोगों से गढ़े गए विकृत जानवर आग की रोशनी में उभर आए, ऐसे जीव जिनके बहुत सारे अंग थे, हड्डियों का कवच था और पिघला हुआ खून था। कुछ भेड़िए के आकार के और सांप जैसे थे, जबकि अन्य खुले मुंह और लोहे की रीढ़ वाले पुरुषों की उपहास की तरह दिखते थे। उनकी आंखें एक रहस्यमय हरी आग से चमक रही थीं, जो क्लिटियस के स्पर्श का निशान था। वे नश्वर संसार को जला देंगे और उस धरती को भी भस्म कर देंगे जिसकी रक्षा करने का दिखावा देवता करते हैं। मनुष्य अपने देवताओं के लिए रोएंगे, लेकिन ओलंपस उनकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। सहमति की हल्की सी आवाज उठी। क्योंकि हम वहां होंगे, उसने गरजते हुए कहा।
हम अपनी पूरी ताकत से ओलंपस पर सीधा हमला करेंगे। जब क्लिटियस के राक्षस धरती को तबाह कर रहे होंगे, हम उनके द्वारों पर धावा बोलेंगे। कोई पवित्र स्थान, कोई चमकीला मंदिर, कोई ऊंचा सिंहासन नहीं टिकेगा। हम उनके संगमरमर के महलों को उखाड़ फेंकेंगे और उन्हें निराशा के गड्ढों में धकेल देंगे। दैत्य दहाड़ उठे, उनकी गर्जना से भूमिगत हॉल भूकंप की तरह हिल गया। पोर्फिरियन ने अपना भाला ऊंचा उठाया और उनके ऊपर बिजली कड़की। आकाश गिर पड़े, तारे खून के आंसू बहाएं। देवताओं का युग समाप्त हो जाए, और एक पल में ही अंधकार में ज्वाला की तरह दैत्य गायब हो गए, अंधकार में समा गए और महामारी की तरह पूरे लोकों में फैल गए। तारांकन, तारांकन, तारांकन। इस नश्वर संसार में कहीं चांदी जैसी नदियों और कोमल पहाड़ियों के बीच बसा एक शांतिपूर्ण राज्य अब आतंक से चीख रहा था। ये कभी ज्ञान और सौंदर्य का स्थान हुआ करता था। इसके संगमरमर के टावर संस्कृति और ज्ञान के प्रकाश स्तंभों की तरह खड़े थे। अब वे मीनारें चटक कर गिर पड़ीं, लपटें उनके शिखरों को चाट रही थीं और परछाइयां गलियों में फैल रही थीं। जंगलों और घाटियों से राक्षस बाढ़ के पानी की तरह उमड़ पड़े, जलती हुई आंखों और हथियारों जैसे अंगों वाले जानवर। पुरुष, महिलाएं और बच्चे चीखने लगे क्योंकि आकाश से आग बरसने लगी, जिसे उड़ने वाले सांपों ने छोड़ा था, जिनकी खाल पिघले हुए स्टील की तरह चमक रही थी। राक्षसों के अंधकार में देवता क्लिटियस द्वारा रचित भयावह कृतियों ने किसी को नहीं बख्शा। बर्फीली धुंध उगलने वाले विशालकाय कुत्ते गलियों में दौड़ते थे, पीड़ितों को बर्फ के टुकड़ों में जकड़ लेते थे और फिर उन्हें निर्मम चीखों से चकनाचूर कर देते थे। गाड़ियों के आकार के कनखजूरे जैसे जीव धरती के नीचे बिल बनाकर रहते थे और शहर के चौकों के नीचे से निकलकर पत्थर के दांतों से जड़े अपने विशाल मुंह से मनुष्यों को निगल जाते थे। राज्य के रक्षकों, शूरवीरों और योद्धाओं ने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी तलवारें मोटी खाल पर टूट गईं और उनके तीर हड्डी से ढकी त्वचा से बेअसर होकर वापस उछल गए। एक लड़का चीख उठा जब उस पर एक साया मंडराने लगा, लेकिन जैसे ही राक्षस ने उस पर झपट्टा मारा, सुनहरे कवच में लिपटी एक आकृति ने उसे एक तरफ धकेल दिया। एक नश्वर नायक, बहादुर और मूर्ख, जिसने पहले कभी इस तरह के जानवर का सामना नहीं किया था। वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा, और ये तो बस शुरुआत थी। तारांकन, तारांकन, तारांकन। कहीं और, एक पहाड़ी कस्बे में शाम के समय, कभी सुनहरे गेहूं के खेत हवा के नीचे धीरे धीरे लहराते थे। ये खेत पूरे क्षेत्र को भोजन प्रदान करते थे। अब वे झुलसकर काले पड़ गए थे, उन राक्षसों द्वारा राख में तब्दील हो गए थे जिनकी सांसें आग और बिजली थीं। एक गांव का बुजुर्ग पहाड़ी पर खड़ा था, आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि अजगर, अगर उन्हें अजगर कहा जा सकता है, नीचे झपट्टा मारते हैं और उसकी जानी पहचानी हर चीज को आग लगा देते हैं। ये जीव न तो प्रकृति की उपज थे और न ही पौराणिक कथाओं के। इनका जन्म प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था। एक खलिहान में विस्फोट होने से आग भड़क उठी, बिजली कड़कने से एक अनाज भंडार चिंगारियों की बौछार के साथ फट गया और ग्रामीणों की चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई दीं। वे राक्षस बुद्धिमत्ता और इरादे के साथ आगे बढ़ रहे थे। वे केवल भूखे नहीं थे, वे विनाश कर रहे थे। बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठ गया, मुट्ठी भर जली हुई मिट्टी को पकड़े हुए फुसफुसाते हुए बोला, देवता कहाँ हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तारांकन, तारांकन, तारांकन। इन सब के ऊपर दूर आकाश में, बादलों के बहुत ऊपर, काले तूफान और आग के बवंडर में लिपटा हुआ पोर्फिरियन एक तैरते हुए चट्टानी किले पर खड़ा था जो युद्ध के मैदान के ऊपर मंडरा रहा था। उसके चारों ओर हवा जोर से बह रही थी और राख बर्फ की तरह बरस रही थी। वह घोर निराशा और संतुष्टि के साथ उस अराजकता को देख रहा था। उसके नीचे नश्वर संसार जल रहा था, शहर डूबते जा रहे थे, किले ढह रहे थे, पुरुषों का युग समाप्त हो रहा था। उसके पीछे शक्ति से दमकते हुए 1 दर्जन दानव खड़े थे। उनमें से एक उसके बगल में घुटनों के बल बैठा था, इनसेल्स, वह दानव जिसने ज्ञान की देवी को लगभग मार ही डाला था। ये शुरू हो गया है मेरे राजा, इनसेल्स गुर्राया। मनुष्य चीख रहे हैं, अब देवताओं पर हमला करने का समय आ गया है। पोर्फिरियन एक पल के लिए चुप रहा। उसने अपना विशाल भाला उठाया और उसे धुएं से भरे क्षितिज के पार, जलती हुई घाटियों के पार, टूटे फूटे शहरों के पार, माउंट ओलंपस की चोटी की ओर इशारा किया। इतनी दूरी से चमकता हुआ महल मुश्किल से दिखाई दे रहा था, मानो कोई सफेद लौ अंधेरे का सामना कर रही हो। इसे गिरने दो, पोर्फिरियन ने फुसफुसाया। फिर जोर से बोला, ओलंपस को जलने दो। उसके पीछे खड़े दानव दहाड़े और आकाश के किले से छलांग लगाकर तूफानों में विलीन हो गए। उनका उतरना आकाश पर क्रोध की वर्षा के समान था। तारांकन, तारांकन, तारांकन। वापस ओलंपस के शिखर पर। जब एथेना एकत्रित देवताओं के सामने खड़ी हुई तो ओलंपस में अचानक सन्नाटा छा गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, फिर सिकुड़ गईं। उसने उन्हें सुना, चीखें, चीखें, मनुष्यों की हताश प्रार्थनाएं। कक्ष में मौजूद प्रत्येक देवता एक एक करके अकड़ गए। अपोलो का वीणा थम गया। एस्ट्रिया ने अपने सिंहासन को कसकर पकड़ लिया। अरेस ने धीमी आवाज में गुर्राया। यहाँ तक कि ज़्यूस ने भी क्षितिज की ओर देखा। उन सभी ने इसे सुना। नीचे की दुनिया से पीड़ाओं का एक स्वर उठता हुआ, लाखों आवाजें अपने देवताओं को पुकार रही हैं।
एथेना की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। उन्होंने शुरुआत कर दी है। किसी ने भी यह सवाल नहीं किया कि वह कौन था। वे सब जानते थे, जायंट्स ने अपना दांव खेल दिया था। अलुसिस एक छोटा नगर राज्य था जो देवी डेमेटर की पूजा करता था। कभी एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य रहा, ये राज्य अब तबाह और नष्ट हो रहा था। कभी जीवन से भरपूर जंगल आग और जहर के तूफानों में जल गए और नदियां खून से लाल हो गईं जहां राक्षस बेरोकटोक दावत उड़ाते थे। अराजकता के बीच हंसी की आवाज गूंजी, धीमी, विकृत, कर्कश। राक्षसों की हंसी। पंखों वाले राक्षस खेतों के ऊपर मंडरा रहे थे, आग उगल रहे थे जो फसलों और झोपड़ियों दोनों को भस्म कर रही थी। छाया के विशालकाय शिकारी कुत्ते कच्ची सड़कों पर सरपट दौड़ रहे थे, चीखते चिल्लाते इंसानों को इनाम की तरह अपने पीछे घसीटते हुए ले जा रहे थे। वीरधारी भयानक जीव बिलों में बनी सुरंगों से बाहर निकले, उनके पंजे खून से लथपथ थे, उनकी आंखें अपवित्र उल्लास से भरी हुई थीं। और उस ध्वस्त शहर के केंद्र में सुनहरे गेहूं और प्रार्थनापूर्ण गीतों की जगह एक विशालकाय सर्प एक अनाज भंडार के टूटे हुए अवशेषों के चारों ओर लिपटा हुआ था, जिसके कई मुखों से फुफकारती हंसी की आवाजें निकल रही थीं। यह विनाश में अपनी कुंडलियों के नीचे हड्डियों के टूटने में आनंद लेता था। वह स्थान जो कभी जीवन और फसल की देवी के लिए गीत गाता था, अब सुलग रहा था, टूटा फूटा था और अपवित्र हो चुका था। इससे ज्यादा खुशी उन्हें किसी और चीज से नहीं मिल सकती थी। ठीक तभी एक प्रकाश नीचे उतरा। यह आग नहीं थी, यह बिजली नहीं थी, यह एक गर्म, शुद्ध चमक थी, जैसे पतझड़ के पत्तों से छनकर आती सूरज की रोशनी। यह एक खंभे की तरह धरती से टकराया, जिससे मिट्टी तक हिल गई। राक्षस जम गए, उनका विकृत मनोरंजन भ्रम में बदल गया, फिर भय में। प्रकाश के केंद्र में एक आकृति खड़ी थी जो सोने और हरे रंग के आवरण में लिपटी हुई थी। उसके बाल गेहूं की बुनी हुई बालियों की तरह थे और उसकी आंखें जीवन के क्रोध से दमक रही थीं। डेमेटर, कभी सौम्य और शांत रहने वाला उनका मातृत्वपूर्ण चेहरा अब क्रोध के तूफान में तब्दील हो गया था। वह धीरे धीरे चलती थी, हर कदम से राख के पेड़ों से घास उगाती थी। उसकी चप्पलें काली पड़ी मिट्टी को छू गईं और जहां उसके पैर पड़े वहां जीवन खिल उठा। सूरजमुखी, गेहूं, लताएं मानो उसकी उपस्थिति में क्षय को रहने देने से इनकार कर रही हों। उसने चारों ओर देखा और उसका चेहरा हर पल और भी गुस्से से भरता चला गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। वह काफी समय पहले नश्वर दुनिया में आ चुकी थी, लेकिन उसने उन अप्सराओं के साथ रहने का विकल्प चुना था जिन्हें उसने अपने बगीचे की देखभाल के लिए छोड़ दिया था। अभी अभी जब उसने धरती की चीखें सुनी, तब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह राक्षसों की ओर मुड़ी, फिर उसकी आवाज गूंजी, ज्यादा तेज नहीं, लेकिन हर जीवित प्राणी ने उसे सुना। उद्धरण चिन्ह ... मुझे परवाह नहीं कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन तुम में से कोई भी इस जगह से जिंदा नहीं जाएगा। मैं फसल की देवी डेमेटर की कसम खाकर यह शपथ लेती हूँ। हवा जोर से चल रही थी। दूर से गरज सुनाई दी, यह ज़्यूस की नहीं, बल्कि एक पालनहार शक्ति के विश्वासघात से उपजी दिव्य क्रोध की आवाज़ थी। सांप फुफकारा और झपटा, उसके विशाल जबड़े चौड़े खुल गए। डेमेटर ने अपना हाथ उठाया। जमीन से जड़ें भाले की तरह निकलीं और जानवर के शरीर को भेद गईं। लताएं उसके सिरों के चारों ओर लिपट गईं और उन्हें एक एक करके फाड़ डाला। वह प्राणी चीखा, चिल्लाया, छटपटाया, लेकिन धरती ही उसके खिलाफ हो गई थी। अन्य राक्षसों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा से जमीन फट गई और बेलों की डालियों ने उन्हें मिट्टी में खींच लिया। वृक्ष कराह उठे, नींद से जाग उठे, विशालकाय राक्षसों की तरह हरकत करते हुए भागते हुए राक्षसों को कुचलकर चूर चूर कर दिया। देवी चीखी नहीं, वह दहाड़ी नहीं। उनका क्रोध शांत और मौन था, वह पूर्ण था। जहां राक्षस मौत लाते थे, वहीं वह न्याय लाती थी। यह न तो त्वरित था और न ही दयालु। और डेमेटर खंडहरों के बीच एक ऐसी लौ की तरह खड़ी थी जो कभी बुझेगी नहीं। तारांकन, तारांकन, तारांकन। बहुत दूर, एक शांत जगह पर, जहां युद्ध का कोई असर नहीं है। एक मंदिर जो सन्नाटे में डूबा हुआ था, एक चट्टान पर अकेला खड़ा था। उसकी चूल्हा कभी नहीं बुझता था। इसके कक्ष हमेशा गर्म रहते थे। और ज्वाला और परिवार के उस पवित्र स्थान में हेस्टिया शाश्वत ज्वाला के सामने घुटने टेकती थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे इसका एहसास हुआ, जिन बच्चों ने अभी अभी अपने माता पिता को खोया था, उनकी प्रार्थनाएं। निर्जीव शरीरों को थामे माताओं के आंसू। पूरे देश में परिवारों का बिखरना। इससे उसका दिल टूट गया। वह लंबे समय से युद्ध से अलग रही थी। टाइटेनोमेकी के दौरान वह देवताओं के साथ नहीं गई थी। जब उसके भाई बहन युद्ध लड़ रहे थे, तब उसने पाताल लोक की भट्टियों को प्रज्वलित रखा और मृत्यु को प्राप्त करने वालों के लिए परिवार की गर्माहट को जीवित रखा। पर अब उसे ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया जल रही हो। परिवार बिखर गए हों। कभी उसकी रोशनी से सुरक्षित रहने वाले गांव अब अंधेरे में डूबे हुए हों। और वह अब और चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। वह उठी। उसके साधारण वस्त्र लहराए और गर्म लाल और सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठे। उसकी आंखों में लौ नाच रही थी, चंचलता से नहीं, बल्कि उग्रता से। उसने आकाश की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह जा पाती, उसके पीछे एक हल्की सरसराहट की आवाज गूंजी।
क्या तुम दखल देने वाली हो हेस्टिया? हेस्टिया मुड़ी। वहाँ हमेशा की तरह तेजस्वी और सुंदर रिया खड़ी थी, उसकी माँ उर्वरता, मातृत्व और वंशवृद्धि की देवी। रिया की आंखें प्राचीन थीं, दुख और प्रेम से भरी हुई थीं। वह आगे बढ़ी और हेस्टिया के चेहरे को धीरे से अपने हाथों में ले लिया। क्या तुम इसे संभाल पाओगे बच्चे? अपने भाई बहनों के विपरीत तुम्हें लड़ाई का अनुभव नहीं है। हेस्टिया ने सिर हिलाया। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अब इसे और सहन नहीं कर सकती। घरों का टूटना, जिंदगियों का कत्लेआम। मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी जब निर्दोष परिवार राक्षसों के हाथों तबाह हो रहे हों। रिया ने उसकी निगाहें थाम लीं। सावधान रहना, तुम्हारी लौ निराश लोगों को आशा देती है, इसका उपयोग उनकी चिंताओं को दूर करने और सभी बुराइयों को रोकने के लिए करो। हेस्टिया मुस्कुराई। सन्नाटे में एक झिलमिलाती गर्माहट सी महसूस हुई। फिर बिना कुछ कहे वह उड़ गई, बादलों के बीच ऊपर की ओर बढ़ती गई। उसकी लकीरें बढ़ते अंधेरे के बीच एक धधकते अंगारे की तरह लग रही थीं। तारानकन, तारानकन, तारानकन। हेरियन राज्य। हेरियन के द्वार ऊंचे ऊंचे दिखाई देते थे, सफ़ेद पत्थर की दीवारें जो दिव्य चिन्हों और नश्वर शिल्प कौशल से सुशोभित थीं। ये शहर एक पर्वत की तलहटी में बसा था, जिसे प्रथम भोर का पर्वत कहा जाता है, और किंवदंती के अनुसार मानवता की पहली लौ यहीं जन्मी थी। ये योद्धाओं का शहर था, किंवदंतियों का साम्राज्य, उन लोगों के लिए एक अभयारण्य जिन्होंने झुकने से इनकार कर दिया था। उस राज्य की स्थापना उस राजा ने की थी जिसने देवताओं को चुनौती दी थी और जिसे इतिहास का सबसे महान राजा माना जाता है। इसकी ऊंची दीवारों पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसका कवच जादू से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से चमक रहा था। उसके लबादे पर हेड्स का प्रतीक बना हुआ था और उसकी आंखें तपते हुए स्टील की तरह चमक रही थीं। हेरियन की रक्षा की अंतिम पंक्ति के नेता और सेंटिनल्स के कप्तान वार्न ने क्षितिज की ओर देखा, और फिर वे वहां आ गए। राक्षसों की लहर, चीखते चिल्लाते, गुर्राते और हमला करते जानवरों का एक झुंड, विशालकाय युद्धपोशी, फुर्तीले शिकारी, पंखों वाले सर्प और काले रंग की चमड़ी वाले भेड़िए। पहाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों में खोदी गई सुरंगों से वे प्रलय के दिनों की तरह आए। वर्ण के पीछे 100 संतरी खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में एक नायक था। पीढ़ियों से विरासत में मिले कवच से ढके हुए, देवताओं द्वारा स्पर्श की गई तलवारें, दृढ़ संकल्प से धधकती आंखें। उन्होंने इसके लिए प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने हेरियन के प्रति अपनी जान कुर्बान करने की शपथ ली थी। वार्न ने अपनी तलवार निकाली, प्राचीन इस्पात एक दृढ़ संकल्प के साथ गूंज उठा। उसने अपने योद्धाओं की ओर रुख किया। इतिहास इस दिन को याद रखेगा, इसलिए नहीं कि हमने कितने शत्रुओं को मारा, बल्कि इसलिए कि हम कितने समय तक डटे रहे। ये है हेरियन, वीरों का शहर, वह भूमि जहां से सब कुछ शुरू हुआ, और यह कभी नहीं गिरेगा जब तक हम जीवित हैं। जोरदार जयकार से दीवारें हिल उठीं, तलवारें म्यान से बाहर निकलीं और ढालें अपनी जगह पर मजबूती से टिक गईं। बिना किसी झिझक के वार्न दीवार से कूद गया, तलवार पहले, और राक्षसों के बीच एक धूमकेतु की तरह उतरा। संतरी सैनिक उनके पीछे पीछे आए, मानो आसमान से तीर बरसा रहे हों। स्टील आपस में टकराया, मांस फट गया, पत्थरों और मिट्टी पर खून के छींटे पड़े हुए थे, लेकिन वे डगमगाए नहीं। सौप्रेरी पुनर्जन्म लिए हुए दिग्गजों की तरह लड़े। हेरियन के लिए, मानवता के लिए, आशा के लिए। तारानकन, तारानकन, तारानकन। पृथ्वी के भीतर गहराई में गाया देख रही है। अपने बच्चों को उन राक्षसों का इस्तेमाल करके मनुष्यों पर हमला करते देख उसकी भौहें तन गईं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि इससे निश्चित रूप से पाताल लोक के राजा का प्रकोप भड़क उठेगा। हालांकि उसने उन्हें नहीं रोका। इस समय उसे केवल ओलंपस के विनाश और ओलंपियनों की मृत्यु की ही चिंता है, और कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं था। इसके साथ ही एक गहरा रहस्यमय आभा मंडल क्षण भर के लिए उसके चारों ओर चमका और फिर गायब हो गया, मानो वह कभी था ही नहीं। कुछ गड़बड़ी महसूस करते हुए गया ने भौहें चढ़ाईं। उसने अपनी इंद्रियों को फैलाया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने ये सोचकर अपना सिर हिलाया कि यह सिर्फ एक कल्पना थी। उसने अपनी निगाहें वापस धरती पर टिका दी, फिर ओलंपस की ओर केंद्रित कर लीं। वहां उसके बच्चे दानव अपना हमला शुरू करने वाले हैं। एथेना और देवता राक्षसों को नश्वर दुनिया पर कब्जा करते हुए देख रहे थे, उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वे कमीने, ज़्यूस गुर्राया, ठीक उसी समय जब मैंने मनुष्यों का उपयोग करने का फैसला किया, उन्होंने हमला कर दिया। वे निश्चित रूप से जानते हैं कि नश्वर उन्हें मार सकते हैं, एथेना ने कहा। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन क्या उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि वे भगवान हेड्स को क्रोधित कर देंगे? हम हेड्स को भूल जाओ, क्या उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि वे हमें नाराज कर देंगे? पोसीडॉन ने कहा। एथेना ने अन्य देवताओं की ओर मुड़कर कहा, अभी के लिए हमें। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, ओलंपस पर एक भयानक छाया छा गई। पहले तो ये सूक्ष्म था, आकाश धुंधला हो गया, मानो बादल सूर्य के ऊपर से गुजर गए हों। लेकिन फिर अंधेरा और भी घना हो गया। ये हर दिशा से दबाव डालता हुआ दिव्य शिखर के सुनहरे प्रकाश को ढक लेता था, संगमरमर के स्तंभों और दीप्तिमान हॉल को दम घोंटने वाले अंधकार में निगल जाता था।
खंभों के बीच से हवा चीखती हुई गुजरी। हवा का स्वरूप ही बदल गया, भारी, दूषित और राख व गंधक की दुर्गंध से भर गई। वहां मौजूद सभी देवता स्तब्ध रह गए। हॉल के केंद्र में जहां एथेना खड़ी थी, वहां से उसने तुरंत ही बदलाव महसूस किया। न तो कोई तूफान, न ही कोई दैवीय अपशगुन, बल्कि कुछ बहुत ही बुरा। उसकी उंगलियां कस गईं और उसके चेहरे पर निराशा के भाव साफ दिखने लगे। उनके पैरों के नीचे संगमरमर में एक कंपन सी दौड़ गई, फिर दूसरा, उससे भी अधिक शक्तिशाली। मूर्तियों में दरारें पड़ गईं, सोने की किनारी वाली छतें कांप उठीं, मेजों पर रखे प्याले कांप रहे थे। तो ये आ रहे हैं, ज़्यूस ने आंखें सिकुड़ते हुए बुदबुदाया, उसकी उंगलियों पर बिजली कड़क रही थी। इस बार तो मैं इन्हें पक्का टाटारस में दफना दूंगा। और ठीक उसी समय, कोई आदेश दिए जाने से पहले, यहाँ तक कि हर्मेस के दौड़ने से पहले, वे प्रकट हो गए। अंधेरे से निकलकर दैत्य प्रकट हुए, न तो फाटकों के माध्यम से, न ही पहाड़ पर धावा बोलकर जैसा कि कई लोगों ने पहले करने का साहस किया था। नहीं, वे स्वयं अंधेरे से होकर आए, मानो घृणा द्वारा हटाया गया पर्दा अंधकार ही हो। हवा कपड़े की तरह फट गई और विशालकाय आकृतियां आगे बढ़ीं, विशाल, विकृत रूप, प्रत्येक आकार में भिन्न, लेकिन उपस्थिति में एकजुट। वे कच्ची, मौलिक अराजकता का संचार कर रहे थे। उनके नेता पोफिरियन ने अपनी ठंडी, उदासीन आंखों से देवताओं को घूर कर देखा। हे देवताओं, स्वयं को ब्रह्मांड का शासक घोषित करने वालों, हम तुम्हारे शासन का अंत करने आए हैं। फिर एक संयुक्त गर्जना के साथ उन्होंने अपना हमला शुरू कर दिया। धधकते हुए पत्थर और काले पत्थर के नुकीले टुकड़े हवा में उछाले गए। उन्होंने ओलंपस के चमकते हुए शिखरों पर प्रहार किया और उन्हें जोरदार धमाकों के साथ चकनाचूर कर दिया। दिव्य संगमरमर और अग्नि की बौछार के साथ विशाल मंदिर विस्फोटित हो गए। सीजन हॉल एक ही झटके में ढह गया। पल भर में ही कलाओं का मंदिर ढह गया। छोटे देवता, गीतों के देवता, सुबह की ओस के देवता, हवा और हंसी के देवता पहले विस्फोट होते ही घबराकर चिल्ला उठे। वे भागने के लिए हाथ पैर मारने लगे, उनके पंख फड़फड़ा रहे थे और उनके पैर टूटे हुए पत्थरों पर पड़ रहे थे। लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। ओलंपस को घेरे हुए अंधकार से और भी दैत्य निकले, कुछ आधे जानवर, कुछ पत्थर और लावा से बने हुए, कुछ इतने विशाल कि उन्हें महल के खंडहरों के बीच समा पाने के लिए झुकना पड़ा। वे प्राकृतिक आपदाओं की तरह आए और छोटे देवताओं को सूखे पत्तों की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया। दिव्य आत्माएं पंजों के नीचे चूर चूर हो गईं। अप्सराएं चीख उठीं क्योंकि उनके फेफड़ों से हवा छीन ली गई थी। एक एक करके देवता गिरते चले गए, कई तो ये भी नहीं समझ पाए कि उन पर क्या विपत्ति आई है। एथेना ने पहले कार्रवाई की। उसकी आवाज़ तेज और आदेशात्मक थी। सब लोग पंक्तिबद्ध हो जाओ, उन्हें हमें घेरने मत दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे चारों तरफ से घिरे हुए थे, उनके भागने के रास्ते बंद हो चुके थे। दीवारें ढह गई थीं। दुश्मन की मौजूदगी से ही आसमान में अंधेरा छा गया था। ओलंपस के बाहरी छल्लों की ओर जाने वाले दिव्य पुल उस समय ढह गए जब दैत्यों ने उन्हें उनके आधारों से उखाड़ दिया और हथियारों की तरह फेंक दिया। देवता फंस गए थे। एथेना मुड़ी, उसकी आंखों में क्रोध और दृढ़ता की आग भड़क उठी। उद्धरण चिन्ह ... कोई विकल्प नहीं, अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ो। उसने अपना भाला उठाया और अपनी ढाल, एजिस, को बुलाया, जिसकी प्राचीन शक्ति स्पंदित हो रही थी। आंगन के उस पार एक जोरदार कदमों की आहट गूंजी। धुएं और मलबे के बीच से एंसेल्स तारामंडल उभरा। वह क्रोध से तराशा हुआ एक दैत्य था, किसी भी ओलंपियन से दुगना लंबा, झुलसी हुई धरती जैसी त्वचा और भुजाओं पर लावा की नसें। उसकी आंखें जुड़वां ज्वालामुखियों की तरह चमक रही थीं और हर कदम के साथ जमीन फट रही थी। उसने एथेना से नजरें मिलाईं। आह, हम फिर मिल गए, उसने गरजते हुए कहा। पिछली बार मैं तुम्हें खत्म नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह मिटा दूंगा। एथेना अपनी बात पर अड़ी रही। ये बात उस व्यक्ति के मुंह से सुनना अजीब लगता है जिसका सिर मैंने उड़ा दिया था। उसने उसके खाली हाथों को घूरते हुए पूछा, तुम्हारा हथियार कहाँ है? इंसेल्स ने नुकीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। तुम्हें मारने के लिए मुझे हथियार की जरूरत नहीं है, उसने कहा। मैं तुम्हारे शरीर की हड्डियों को अपने हाथों से चूर चूर करना चाहता हूँ। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को टहनी की तरह तोड़ देना चाहता हूँ। मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ जितना तुमसे करता हूँ। तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही घृणित है। एथेना ने अपना भाला सीधा किया। जो हमारे सिंहासन से ईर्ष्या करता है, उसके लिए तुम्हारी जाति हमारे शासन को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्सुक दिखती है। उस दैत्य ने गुर्राते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ही इस ब्रह्मांड पर राज करेंगे, जैसा कि होना चाहिए। तो फिर आप हमसे किस प्रकार भिन्न हैं? बस बहुत हो गया। एनकेलेड्स दहाड़ते हुए एथेना की ओर दौड़ा। ज्ञान की देवी ने भी अपना भाला उठाया और आगे की ओर आक्रमण किया। पलक झपकते ही वे आपस में भिड़ गए। इंसेल्स ने भयानक गति से हमला किया, उसके कदमों के नीचे धरती कांप रही थी। एथेना एक तरफ हट गई, नर्तकी की सटीकता के साथ अपनी एड़ी पर घूम गई, उसका भाला एक धुंधली सी रोशनी में चमक उठा। उसने उसकी बगल पर वार किया, पिघले हुए पत्थर से बने उसके अस्थिर कवच में मौजूद दरार को निशाना बनाते हुए।
नोक अंदर धंस गई, लेकिन बहुत हल्के से। इंसेल्स गुर्राते हुए मुड़ा और उसे एक जोरदार मुक्का मारा जो चूक गया और जमीन में दरार पैदा कर गया, बस उसकी ढाल के किनारे को छूकर निकल गया। फिर भी उस जोरदार झटके ने उसे उसके पैरों से उछाल दिया और वह एक खंभे से टकरा गई। वह लुढ़की और एक घुटने पर आ गिरी, ढाल ऊपर की ओर उठाए हुए। जैसे ही वह खड़ी हुई, वह फिर से उस पर टूट पड़ा। गिरते हुए पहाड़ों जैसी मुट्ठियां उस जगह पर जा गिरी जहां वह एक पल पहले थी। एथेना इधर उधर झुकती और बचती रही, बड़ी मुश्किल से उसके नंगे हाथों के प्रहारों की विनाशकारी शक्ति से बच पाए। प्रत्येक प्रहार ने ओलंपस के कभी निर्मल रहे पत्थरों में गड्ढे बना दिए। उसने अपने भाले से वार किया, पहले उसके कंधे पर, फिर उसकी जांघ पर, फिर उसकी बगल में वार किया, लेकिन हर बार घावों से उसकी गति में शायद ही कोई कमी आई। वो हंसा, एक गहरी भयावह आवाज। तुम्हें समझ नहीं आ रहा एथेना, उसने गुर्राते हुए टूटी हुई मूर्ति का एक टुकड़ा उठाया और उसे तोप के गोले की तरह फेंक दिया। इससे तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एथेना ने दांत पीसते हुए अपनी ढाल से उस वस्तु को दूर धकेल दिया। वह उसके अगले वार से बचते हुए नीचे झुक गई और अपना भला उसके पेट में घोंप दिया। इस बार वार और गहरा हुआ, पसलियों के ठीक नीचे तिरछे कोण पर लगा। इंसेल्स दहाड़ा, लेकिन पीछे हटने के बजाय उसने हाथ बढ़ाया और उसके हथियार के डंडे को पकड़ लिया और उसे एक गुड़िया की तरह आगे की ओर खींच लिया। एक भयानक दहाड़ के साथ उसने एक हाथ से उसे जमीन पर पटक दिया और फिर अपना पैर उठाकर उसे पूरी तरह से कुचल दिया। एथेना बड़ी मुश्किल से एक तरफ लुढ़की। उसकी एड़ी ने उस पत्थर को चकनाचूर कर दिया जहां कुछ देर पहले उसका सिर था। वह हौंफने लगी, फिर दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसकी बांह से खून बह रहा था और उसकी ढाल क्षतिग्रस्त थी। कमजोर, बहुत कमजोर। क्या यही एक ओलंपियन की सीमा है? इंसेल्स ने उपहास किया। उसने गहरी सांस ली। बिल्कुल भी नहीं। फिर से उनमें झड़प हुई। उनकी लड़ाई ओलंपस के खंडहरों में फैल गई, प्रांगणों के बचे हुए हिस्सों से होते हुए, टूटे हुए मंदिरों और चकनाचूर हॉलों से होते हुए। एथेना के प्रहार सटीक और शल्य चिकित्सा की तरह थे। उसने जोड़ों पर, आंखों पर, खोपड़ी के निचले हिस्से पर वार किया। वह एक कुशल रणनीतिकार की तरह, 10,000 युद्धों के अनुभवी योद्धा की तरह लड़ी। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। उसके हर वार के बदले इंसेल्स ने 3 वार किए। हर बार चकमा देने और हर बार बचाव करने पर उसकी ताकत थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी। उसकी मांसपेशियां जलने लगीं, उसकी बाहें भारी हो गईं। उसके शरीर से निकला दिव्य रक्त उसके चांदी के कवच पर दागदार हो गया। वह धीमा नहीं पड़ा। उसकी ताकत अप्राकृतिक, असीम थी, जो स्वयं धरती से, गाया की घृणा से उत्पन्न होती थी। फिर भी वह खड़ी रही। फिर भी उसने संघर्ष जारी रखा, और हर हरकत के साथ, खून की हर बूंद के साथ, वह खुद को ढालती गई। वह उसके बारे में अनुमान लगाने लगी। उसके बेतरतीब स्विंग, उनके तौर तरीके, उसने उसे उकसाकर हद से ज्यादा आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। बाल बाल बचने पर मजबूर कर दिया। ऐसे स्थानों पर हमला करने पर मजबूर कर दिया जिससे वह पूरी तरह से असुरक्षित हो जाए। उनकी लड़ाई क्रोध और अनुशासन, अराजकता और सटीकता का एक धुंधला सा मिश्रण बन गई। फिर एक चीख के साथ एथेना ने अपना भाला सीधे उसकी आंख में घुसा दिया। इंसेल्स चीखा और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। अब वह आधा अंधा हो चुका था। उसकी क्षतिग्रस्त आंख से खून और आग निकल रही थी। घायल अवस्था में खांसते हुए एथेना लंगड़ाते हुए वापस लौटी और उसने अपनी ढाल उठाई। देखा, तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हारे पास उस शक्ति को साबित करने के लिए कोई कौशल नहीं है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। दानव ने गुर्राते हुए भाला अपनी आंख से निकाल लिया। एक पल बाद ही घाव तेजी से ठीक हो गया। वह मुस्कुराया। एथेना ने आह भरी। वह उनके ईश्वर विरोधी गुणों के बारे में भूल गई थी। अगर वे इसी तरह से पुनर्जीवित होते रहे तो हम वास्तव में ये लड़ाई नहीं जीत सकते। हे ज्ञान की देवी, मुझे और दिखाओ। एनकेलेड्स हंसा, उसकी आवाज़ पूरे ओलंपस में गूंज उठी। एथेना ने अपनी ढाल उठाई। उनकी लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। कभी ओलंपस का पवित्र दरबार हुआ युद्ध क्षेत्र अब अराजकता और टूटे पत्थरों से जल रहा था। स्तंभ चकनाचूर हो गए थे। देवियों की मूर्तियां सिर कटी पड़ी थीं। कभी सुनहरे रहे गुंबद अब फटकर ढह रहे थे और दिव्य मदिरा की नदियां कालिक और धूल के साथ मिलकर फर्श की दरारों से रिस रही थीं, मानो स्वयं ओलंपस का धीमा रक्तस्राव हो रहा हो। गिरे हुए स्तंभों के बीच एक नया गड्ढा बना हुआ था जिससे अभी भी धुआं निकल रहा था। और इसी बीच अरेस खड़ा हो गया। वह कराह उठा, अपनी गर्दन चटकाए और अपने चेहरे से काली धूल पोंछी। उसका कवच क्षतिग्रस्त था और कनपटी से खून की एक लकीर बह रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान फीकी नहीं पड़ी, बल्कि दर्द ने उसे और भी उत्साहित कर दिया। उसे जमीन पर पटकने वाला दैत्य उसके ऊपर मंडरा रहा था। नुकीले ऑब्सीडियन और मांसपेशियों से बनी एक क्रूर आकृति, उसकी विशाल मुठ्ठियां अभी भी ऊर्जा से स्पंदित हो रही थीं। अरेस ने खून थूका और खिलखिलाकर हंसा। इससे पहले कि हम इसे ठीक से करें, उसने अपने कंधे हिलाते हुए कहा, मुझे अपना नाम बताओ। वह विशालकाय व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर सहम गया। अरेस ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर इशारा किया। नाम महत्वपूर्ण है।
मैं अपने बच्चों को हमेशा यही कहता हूँ, अगर तुम किसी को मारने वाले हो या अगर वे तुम्हें मारने वाले हैं तो ये जानना तुम्हारा अधिकार है कि वे कौन हैं। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, उसकी आंखों में आग सी चमक उठी। मैं अरेस हूँ, युद्ध का देवता। उस विशालकाय व्यक्ति ने कुछ क्षण तक उसे गौर से देखा और फिर उत्तर दिया, मीमास। अरेस की मुस्कान और चौड़ी हो गई और वह आगे बढ़ा। तो फिर मीमास, चलो एक दूसरे को ठीक से मार डालते हैं। उसने तलवार नहीं निकाली, इसके बजाय उसने अपने चारों ओर के आकाश से 2 गदाएं बुलाईं, दिव्य इस्पात से बने छोटे क्रूर हथियार जो आधार पर मोटे और नुकीले सिरों के साथ पतले होते जा रहे थे। उन पर दिव्य चिन्ह खुदे हुए थे और वे मंद मंद चमक रहे थे, साथ ही घातक इरादे से स्पंदित हो रहे थे। वह एक नीची कसी हुई मुद्रा में झुक गया, एक क्लब ऊपर एक नीचे, बाहें ढीली लेकिन स्प्रिंग की तरह मुनी हुई थीं। मीमास ने अपना सिर झुकाया। यह क्या है? अरेस हंस पड़ा। अगर तुम मेरे गदा की बात कर रहे हो तो उसे हेफेस्ट्स ने दिव्य इस्पात से बनाया है और एक मरते हुए तारे के हृदय से गढ़ा है। हालांकि यह ज़्यूस के वज्र या पोसीडॉन के त्रिशूल जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी यह सबसे बेहतरीन हथियार है, यहाँ तक कि एथेना के हथियार से भी बेहतर। फिर उसने अपनी बाहों को थोड़ा हिलाते हुए कहा, लेकिन अगर आप मेरे रुख की बात कर रहे हैं तो यह एक ऐसी युद्ध शैली है जिसे आप नहीं समझ पाएंगे। एथेना ने मुझे सदियों पहले एक किताब दी थी, अनुशासन और पढ़ने के बारे में कुछ बकवास। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, लेकिन इसके अंदर कुछ अच्छा था। स्वयं भगवान हेड्स की एक युद्ध कला। उन्होंने इसे एस्क्रिमा नाम दिया था। उनका कहना था कि उन्होंने टाइटेनोमेकी के दौरान इसका आविष्कार किया था। करीबी लड़ाई, क्रूर, तेज, कारगर। उसने मुस्कुराते हुए एक क्लब को आपस में टकराया जिससे खटखट की आवाज आई। ये दिलचस्प लग रहा था, इसलिए मैंने इसे सीख लिया। और सच में, जैसा कि आप सबसे शक्तिशाली देवता से उम्मीद करेंगे, ये युद्ध शैली बेहद अद्भुत है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर वह हिल गया। लाल और स्टील का एक धुंधला सा नमूना तेजी से आगे बढ़ा। मीमास दहाड़ा और अपनी बाहें ऊपर उठाईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरेस ने वार किया, बाएं क्लब से पसलियों पर, दाएं क्लब से जबड़े पर, फिर नीचे घूमकर मीमास के घुटने के अंदरूनी हिस्से को एक भयानक आवाज के साथ तोड़ दिया। दर्द से कराहते हुए वह दैत्य लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसे अगले वार का अंदाजा भी नहीं था। अरेस उछला और दोनों लाठियों से मीमास की कनपटी पर एक के बाद एक वार करते हुए उसे एक तरफ गिरा दिया। मीमास ने अंधाधुंध तरीके से एक जोरदार स्विंग के साथ हमला किया। अरेस हंसते हुए उसके नीचे से निकल गया। तुम जैसे विशालकाय लोग ऐसे झूलते हो जैसे गुफाओं में टाइटन्स को डंडे से मारने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुमने कभी फुटवर्क के बारे में सुना है? वह लोहे के तूफान की तरह मीमास के चारों ओर दौड़ पड़ा। उसके डंडे उसके अंगों के विस्तार की तरह हिल रहे थे, घूमते हुए, वार करते हुए, हर कोण से प्रहार करते हुए। हर प्रहार एक हथौड़ा था, हर हरकत युद्ध से ही तराशी गई थी। मीमास ने उसे पकड़ने की कोशिश में जोर से दहाड़ा, लेकिन हर बार जब वह झपटा तो अरेस उसकी पहुंच से फिसल गया, जिससे दैत्य के शरीर पर निशान और गड्ढे बन गए। वाह! अरेस ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, तुम तो हमारे विपरीत हो। मुझे तुमसे और बेहतर की उम्मीद थी। उसने दोनों क्लबों से मीमास के कंधों पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह विशालकाय व्यक्ति एक घुटने पर बैठने को मजबूर हो गया। कितना उबाऊ है! वह घुटनों के बल बैठे विशालकाय के सामने खड़ा हो गया। लेकिन खैर, एथेना ने कहा था कि तुम लोगों को मारा नहीं जा सकता। चलो इसे आजमा कर देखते हैं, है ना? उसने अपना गदा उठाया और दैत्य के सिर पर निशाना साधा। लेकिन जैसे ही अरेस ने अंतिम प्रहार करने की तैयारी की, अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसके पीछे से कुछ प्रकट हुआ। बिना सोचे समझे वह मुड़ा और ठीक समय पर एक तरफ लुढ़क गया। एक विशालकाय युद्ध हथौड़ा उस गड्ढे में जा गिरा जिसमें वह खड़ा था, जिससे पत्थर चकनाचूर हो गया और युद्ध क्षेत्र में एक जोरदार झटका लगा। अरेस अचानक रुक गया और आंखें सिकोड़ते हुए घूम गया। एक नया दैत्य खड़ा था, जो मीमास से भी अधिक चौड़ा था और उसके कवच पर मारे गए जानवरों की खोपड़ियां जड़ी हुई थीं। उसकी भुजाएं पेड़ के तनों की तरह फूली हुई थीं और उसकी मुस्कान चौड़ी और टेढ़ी थी। और यहाँ कौन है? अरेस सीधा खड़ा हो गया, अपने एक गदा को अपने कंधों पर टिकाते हुए बोला, क्रूर लोगों के लिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग छुपकर हमला करना जानते होगे। मैंने तुम्हारी बात सुनी, नए आए व्यक्ति ने गरजते हुए कहा। नामों के बारे में? उसने लापरवाही से युद्ध हथौड़ा अपने कंधे पर घुमाया। मैं पेलोरस हूँ, इसे भूलना मत। अरेस ने मीमास की ओर मुड़ते हुए भौहें चढ़ाईं। छी, तुम एक और आदमी को साथ लाए हो। क्या मैं बिना किसी के दखल के अकेले में बात नहीं कर सकता? मीमास ने खुद को संभाला और उठ खड़ा हुआ, उसकी टूटी हुई नाक से खून टपक रहा था। तुम बहुत अच्छे हो, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे। मदद न लेना मेरी बेवकूफ़ी होगी। अरेस ने गहरी सांस ली और पीछे हट गया। दोनों क्लब फिर से ऊपर उठा लिए। ठीक है, 2 के मुकाबले 1। मैंने इससे भी बुरे हालात देखे हैं। पेलोरस हंसा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम दोनों को हरा सकते हो? अरेस मुस्कुराया। पता नहीं, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं डरा हुआ हूँ।
बिल्कुल नहीं, इससे तो और भी मज़ा आ गया। मीमास और पेलोरस के एक साथ आगे बढ़ने पर धरती कांप उठी। अरेस ने धीरे से सांस छोड़ी। तनाव से उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह जानता था कि दो टाइटन से लड़ना उसके लिए भी लगभग असंभव था। अगर ये द्वंद्व युद्ध होता तो वह अब तक उनके सम्मान को त्यागने के लिए उनकी निंदा कर चुका होता। लेकिन ये द्वंद्व युद्ध नहीं था, ये युद्ध था, और युद्ध में आप चाहे जो भी तरीका अपनाएं, जब तक आप जीतते हैं बस वही मायने रखता है। उन्होंने तुरंत हमला कर दिया। पेलोरस बाईं ओर से आया, उसका योद्धा थोड़ा धूमकेतु की तरह घूम रहा था। मीमास दाईं ओर से आया, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और दांत बाहर निकले हुए थे। अरेस आगे बढ़ा, वह हथौड़े के नीचे झुक गया और पेलोरस के बगल में वार किया, लेकिन दूसरा विशालकाय उम्मीद से ज्यादा तेज था। उसने वार करते हुए पलटवार किया और बीच में ही अरेस के क्लब को पकड़ लिया, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा। मीमास वहीं था, उसने अरेस की बगल में मुक्का मारा। अरेस अपनी हड्डियां चटकने की आवाज सुनकर कराह उठा। अरेस गुर्राया और मुड़ा, पेलोरस के घुटने पर लात मारी और पीछे की ओर पलट गया। वह जमीन पर जोर से गिरा लेकिन गिरा नहीं। ठीक है, उसने बुदबुदाते हुए कहा, तुम्हारे पास अच्छा तालमेल है। बुरा नहीं है। उसने दोबारा हमला किया। वह हवा में ऊंची छलांग लगाकर घूमा और पेलोरस के सिर पर प्रहार करते हुए दोनों गदाओं से जोरदार प्रहार किया। उस दैत्य ने अपना हथौड़ा उठाकर उसे रोकने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे अरेस चाहता था। अंतिम क्षण में अरेस ने हवा में घूमते हुए दोनों क्लबों की दिशा बदल दी और उन्हें बेरहमी से मीमास की छाती पर दे मारा। पसलियां चकनाचूर हो गईं। उस दैत्य के फेफड़ों से हवा का विस्फोट हुआ, लेकिन पेलोरस पहले ही प्रतिक्रिया दे रहा था। उसने छलांग लगाई, कंधे से धक्का देकर अरेस को गिरा दिया और वह लुढ़कते हुए इधर उधर गिरने लगा। अरेस खून से लथपथ मुंह के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह मुस्कुरा रहा था। ओह हाँ, वह बेदम होकर हंसा। बस यही है, चलो और लड़ते हैं। उसने बाईं ओर चकमा दिया, दाईं ओर तेजी से दौड़ा और फिर उनके बीच नाचते हुए क्लबों से तेजी से और जोरदार प्रहार किए। दिग्गज खिलाड़ी उसका मुकाबला नहीं कर पाए, उसकी गति बहुत तेज थी। उसकी खेलने की शैली अप्रत्याशित थी। एक ही वार में मीमास के टखने में चोट लगी। दूसरे वार में पेलोरस के जबड़े पर जोरदार प्रहार हुआ, लेकिन आंकड़े सच्चाई बताने लगे थे। पेलोरस ने अपने हथौड़े से अरेस के बगल में एक हल्का सा प्रहार किया। यहां तक कि चढ़ते हुए भी इसने अरेस को बुरी तरह से घायल कर दिया। उसकी पसलियां दर्द से चीख रही थीं। उसे खांसी आई और खून जमीन पर फैल गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वे विशालकाय योद्धा उसके ऊपर मंडरा रहे थे। दोनों घायल थे, लेकिन अभी हारे नहीं थे। यह अंत है, मीमास गुर्राया। युद्ध का देवता भी गिर जाता है। अरेस को फिर खांसी आई और वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। खून बह रहा था, बुरी तरह घायल था, लेकिन खड़ा था। उसने एक लाठी ऊपर उठाई, लेकिन बड़ी मुश्किल से अपना हाथ स्थिर रख पा रहा था। जानते हो मैं अपने बच्चों से हमेशा क्या कहता हूँ, उसने कर्कश स्वर में कहा। यह मायने नहीं रखता कि तुम कितनी बार गिरते हो, मायने ये रखता है कि तुम अपने साथ कितने बदमाशों को गिराते हो। वह दहाड़ा और फिर से हमला कर दिया। हताशा से नहीं, लेकिन खुशी के साथ। एस्ट्राया ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। अंत में उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ ब्रह्मांड में बहती हवा की तरह थी। चुप रहना अनुशासन है। मैं चिल्लाता नहीं हूं क्योंकि मुझे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपनी तलवार फिर उठाई। आसमान में तारे चमक उठे। पेरिबोया गुर्राया और गुस्से में आकर ताबड़तोड़ हमले करने लगा, लेकिन क्रोध आना तो अपेक्षित ही था। एस्ट्राया ने नृत्य किया। वह हर हमले से बचते हुए आगे बढ़ती रही, ग्रहों की लय और अंतरिक्ष की शांति के साथ कदम मिलाती रही। उसकी तलवार ने एक बार, दो बार, तीन बार वार किया। प्रत्येक घाव पेरिबोया के कवच पर जलते हुए निशान छोड़ रहा था, जो उसके दिव्य शरीर को झुलसा रहे थे। धिक्कार है, धिक्कार है, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, पेरिबोया चिल्लाया। एस्ट्राया ने सीधे उसकी आंखों में देखा और एक अंतिम हरकत के साथ उसने अपनी तलवार पीछे खींच ली, जो अब नक्षत्रों के सार से धधक रही थी। वह आगे बढ़ी, घूमी और पेरिबोया की छाती पर एक सटीक वार किया, शुद्ध तारों की रोशनी का एक अर्धचंद्र। विशालकाय स्त्री लड़खड़ा गई, उसका दम घुटने लगा और उसने अपना सीना पकड़ लिया। एस्ट्राया सीधी खड़ी थी, धीरे धीरे सांस ले रही थी। जिस तरह से तुम चिल्लाते हो वह कमजोरी और अनुशासनहीनता का संकेत है। पेरिबोया घुटनों के बल गिर पड़ी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। मैंने सुना है कि तुम्हें मारा नहीं जा सकता, एस्ट्राया ने आगे कहा। तो मुझे तुम्हें सील करने दो, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम कभी भी ऊपरी दुनिया में वापस न लौट सको। उसने अपना हाथ उठाया। ऊपर के तारों से प्रकाश का एक बिंदु नीचे आया और उसने पेरिबोया को घेर लिया, जिससे वह राक्षसी क्रोध और अपमान से चीख उठी। फिर कुछ ही क्षणों बाद तारों से प्रकाश वापस लौटा और अपने साथ उस विशालकाय स्त्री को भी ले गया। एस्ट्राया बिना कुछ कहे मुड़ी और चली गई, चांदी जैसी रोशनी की एक लकीर में गायब हो गई। ओलंपस के ऊपर का आकाश अराजकता से प्रज्वलित था।
दिव्य प्रकाश विशालकाय छायाओं से टकरा रहा था, बादलों को चीर रहा था और आकाश को प्रलयकारी तूफान की तरह रोशन कर रहा था। इन सब के ऊपर चंद्रमा और सूर्य के जुड़वां देवता आर्टेमिस और अपोलो अगल बगल मंडरा रहे थे। उनकी दीप्तिमान आभाएं उन्हें दो राक्षसी आकृतियों के हमले से बचा रही थीं, जो आकार और रूप में एक समान थीं। एफियाल्टिस और ओटिस, विशालकाय जुड़वां बच्चे, विशेष रूप से दो ओलंपियनों का मुकाबला करने के लिए जन्मे। युद्ध शुरू होते ही इन दोनों दिग्गजों ने उन्हें ढूंढ लिया और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। अब वे दहाड़ते हुए हथियारों का एक तूफान खड़ा करने लगे, विशाल भाले और संपीड़ित हवा और कठोर पत्थर से बने घुमावदार ब्लेड जो स्वयं तत्वों से उत्पन्न हुए थे। ओलंपस के जुड़वा बच्चों की ओर फेंके गए प्रत्येक हथियार एक अंतहीन हमले की तरह थे। अपोलो और आर्टेमिस ने दिव्य सटीकता के साथ जवाबी हमला किया। धनुष की डोरियां ब्रह्मांडीय युद्ध की सिम्फनी की तरह गूंज रही थीं। सूर्य और चंद्रमा की रोशनी की किरणें सुनहरे धूमकेतुओं और चांदी के तारों की तरह आकाश में फैल गईं और आने वाले हमलों को रोक दिया। हर प्रहार से हवा में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। हर प्रहार ऐसा लग रहा था मानो आकाशगंगाएं एक दूसरे से टकरा रही हों। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए, ये स्पष्ट हो गया कि देवता पराजित हो रहे थे। हा, ओटिस हंसा, क्या हुआ? थक गए? सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज होने का सारा श्रेय इसी को जाता है। हम ये सारा दिन कर सकते हैं। एफियाल्टिस हंसा। वे जुड़वां दैत्य अथक थे, उनके द्वारा बुलाए गए हथियार मानो कभी खत्म नहीं होने वाले थे। हालांकि आर्टेमिस और अपोलो एक सांस में हजारों तीर उत्पन्न और दाग सकते थे, फिर भी वे दैवीय इच्छा और सार से सीमित थे। हवा का एक झोंका आकाश को चीरता हुआ गुजरा और अपोलो के शरीर के एक तरफ से छूकर निकल गया। सूर्य देवता ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई और तुरंत अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग करके अपने घावों को ठीक कर लिया। आखिर वह उपचार के देवता हैं। एक और भाला आर्टेमिस के कंधे पर लगा, जिससे वह बादलों में जा गिरी। लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और तीरों की बौछार से पलटवार किया। ओलंपस के ऊपर का आकाश दिव्य अग्नि से जगमगा रहा था, जिसमें लाल और चांदी की धारियां थीं। दोनों देवता हवा में तेजी से पुनः एकत्रित हो गए, एक दूसरे के बगल में मंडराते हुए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। हम इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते, अपोलो ने बुदबुदाते हुए कहा और जल्दी से अपने उस वस्त्र के हिस्से को ठीक किया जो हवा के उस झोंके से फट गया था जिससे वह घायल हो गया था। वे आते ही जा रहे हैं, आर्टेमिस ने तनाव भरी आवाज में कहा। हमारे तीर उनके सभी हथियारों को नष्ट नहीं कर सकते। अपोलो ने जलती हुई सूर्य की रोशनी की एक और किरण तैयार की। कोई सुझाव? उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एक, और इसी के साथ आर्टेमिस ऊपर की ओर उड़ गई, ऊंचाई पर और ऊंचाई पर, यहां तक कि तूफान भी उसे छू नहीं सका। उसकी आंखें चंद्रमा जैसी चमक से दमक रही थीं और उसका चांदी का धनुष एक प्राचीन वैचारिक शक्ति से जगमगा रहा था। उसके पीछे अंतरिक्ष स्वयं ही विकृत हो गया, जैसे कोई बड़ा पर्दा हटा दिया गया हो, वैसे ही खुल गया। उस दरार से एक शानदार दृश्य उभरा। चंद्रमा महज एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि स्वयं चंद्रमा की अवधारणा। इसकी शीतल निर्मल सुंदरता, इसका रहस्यमय गुरुत्वाकर्षण, शांति और उन्माद का इसका प्रतीक। इसकी चमक रात के प्रहरी की तरह सृष्टि पर मौन निगाहें गड़ाए रहती हैं। आर्टेमिस ने अपना धनुष उठाया और अपनी शक्ति से चंद्रमा को स्पर्श किया। उसने न केवल सत्ता हासिल की, बल्कि उसने सत्ता की अवधारणा पर ही अधिकार कर लिया। चांदी की अग्नि उसकी धनुष की डोरी पर एकत्रित हो गई, क्योंकि चंद्रमा का संपूर्ण वैचारिक भार एक ही तीर में सिमट गया। विश्वास, समय और मिथक द्वारा आकारित दिव्य प्रलय का एक बिंदु। राक्षसों, जान लो कि यह हमला तुम्हारे लिए न्याय लेकर आएगा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें अपने सभी पापों का प्रायश्चित करना होगा। दोनों विशालकाय प्राणियों को तुरंत खतरा महसूस हुआ और वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अपोलो ने तेजी से सूर्य के तीर चलाकर उन्हें वहां से जाने से रोक दिया। मेरा धनुष वह दर्पण है जो आकाश के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, आर्टेमिस ने घोषणा की। और मेरा तीर आकाश से आया दिव्य न्याय है। उसने तीर छोड़ा। चंद्रमा के साथ गायब हो जाओ, ओरियन। पूरी दुनिया थर्रा गई। आकाश फट गया। तीर का प्रक्षेप पथ कोई मार्ग नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण के कारण बना एक घाव था। नीचे महासागर गरजते हुए लहरों में तब्दील हो गए, तटीय शहर कांप उठे, जानवर चीखने लगे क्योंकि दुनिया की प्राकृतिक लय अस्त व्यस्त हो गई। बादल फट गए, समय रुक रुक कर चल रहा था। एक क्षण के लिए रात और दिन एक दूसरे पर हावी हो गए। तीर जुड़वां दैत्यों को जा लगा। कोई विस्फोट नहीं हुआ, वहां केवल एक प्रकाश था जो सब कुछ निगल गया। उस घटना के बाद युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। अपोलो नीचे से घूर रहा था, विस्फोट के बाद की चमक से अपनी आंखों को बचाते हुए। उसके सुनहरे कवच पर विस्फोट की बची हुई आग की रोशनी पड़ रही थी। जायंट ट्विंस जा चुके थे। वहां राख नहीं थी, कोई मांस नहीं, खून नहीं निकला, बस अनुपस्थिति। क्या ये काम कर गया? उसने पूछा। आर्टेमिस के गाल फड़कने लगे। क्या उसके भाई ने इतिहास नहीं पढ़ा? क्या उसे यह नहीं पता था कि इस तरह की बातें कहने से उनके हमले के सफल होने की संभावना और भी कम हो जाती है?
ठीक वैसे ही जैसे भगवान ज्यूस और भगवान पोसीडॉन ने क्रोनस से युद्ध किया था। ठीक उसी समय जब वह अपने भाई को फटकार लगाने ही वाली थी, अचानक हवा का रुख बदल गया। एक धीमी, अस्वाभाविक और क्रूर गूंज एक बीमारी की तरह आकाश में रेंगती हुई फैल गई। उस खाली जगह से शरीर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। हाथ, पैर, चेहरे, एफियाल्टिस और ओटिस लौट आए। उनके शरीर अदृश्य हाथों द्वारा मिट्टी से फिर से जोड़े गए रूप में पुनर्निर्मित हुए थे। यहाँ तक कि आर्टेमिस, जो अपना धनुष नीचे करके ऊपर तैर रही थी, भी अविश्वास से पीछे हट गई। तुम मजाक कर रहे हो? आर्टेमिस जानती थी कि यह शायद काम न करे, लेकिन इससे कोई चोट भी न आए। उद्धरण चिन्ह ... उस हमले में चंद्रमा का पूरा वैचारिक भार समाहित है। जायंट ट्विंस हंस पड़े। ओटिस मुस्कुराया। बढ़िया तरकीब, एफियाल्टिस ने आगे कहा, हमें इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन आपके हाव भाव, दोनों ने एक साथ कहा। अति सुंदर, हम उन्हें दोबारा देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे फिर से आगे की ओर झपटे। आर्टेमिस और अपोलो ने दांत पीसकर एक और दौड़ के लिए तैयारी की। तारांकन, तारांकन, तारांकन। इस दौरान बहुत नीचे माउंट ओलंपस के क्षत विक्षत बाहरी इलाकों में, जहां सुनहरे पुल खंडहर में तब्दील हो गए थे और दिव्य अग्नि ने पवित्र जैतून के पेड़ों के पूरे बागों को भस्म कर दिया था, एक अकेला व्यक्ति मलबे और धुएं के बीच लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। लोहारों के देवता हेफेस्ट दांत पीसते हुए लंगड़ाते हुए आगे बढ़े। उसका एक पैर बेकार में उसके पीछे घिसटता रहता था, ऐसे ही क्षणों में वह खुद को अपंग होने के लिए कोसता था। उनकी बाईं भुजा, जो आमतौर पर हस्तनिर्मित प्लेटों से मजबूत की जाती थी, टूटी हुई लटक रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। फिर भी उसे ओलंपस का भार अपने ऊपर महसूस हो रहा था। ऊपर युद्ध की आकृतियां ऐसे चमक रही थीं जैसे कोई तारा नोवा बन रहा हो। उसने एथेना को एंसेल से लड़ते हुए देखा। अरेस राक्षसों से घिरा हुआ था। अपोलो और आर्टेमिस बड़ी मुश्किल से दो विशालकाय राक्षसों को रोक पा रहे थे। प्रत्येक टकराव के साथ पहाड़ करा उठता था। उन्हें वहां होना चाहिए था। उन्हें उनके साथ होना चाहिए था। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर जवाब दे गया। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। धिक्कार है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। काश मैं किसी तरह अपनी भट्टी तक वापस पहुंच पाता। एंटीजियस कवच, उनकी सबसे शक्तिशाली रचना, को माउंट ओलंपस की ज्वालामुखीय नसों में गहराई में स्थित लोहारखाने के नीचे एक तिजोरी में बंद कर दिया गया था। दिव्य मिश्र धातुओं से निर्मित और हेफेस्ट द्वारा आविष्कृत हर प्रत्युपाय से युक्त। इसमें कोई शालीनता नहीं थी, कोई आकर्षण नहीं था, लेकिन यह अजेय था। एक ऐसा हथियार जो देवताओं के राजा को भी पराजित करने के लिए बना है। यह एक ऐसा हथियार माना जाता था जिसका इस्तेमाल हेफेस्ट तब करेगा जब ज्यूस एक दिन असहनीय अत्याचारी बन जाएगा और ओलंपस की रक्षा करेगा। लेकिन अब यह बेकार पड़ा था। किसी काम का नहीं, मैं किसी काम का नहीं हूं। उसने गुस्से में गुर्राते हुए जमीन पर मुक्का मारा। किसी काम का नहीं। हवा का एक झोंका चला। फिर एक सुनहरी गर्माहट ने उसे घेर लिया। उसने ऊपर देखा। ज्वालाओं का एक रथ नीचे उतरा, 4 तेजस्वी घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे धधकते पहिए, जिनमें से प्रत्येक सौर अग्नि उगल रहा था। जहाज के शीर्ष पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसने जीवित सूर्य के प्रकाश से सजे वस्त्र पहने थे। उसकी आंखें सौर चमक से दमक रही थीं। हेलियोस, सूर्य का टाइटन। हेफेस्ट्स ने प्रकाश में पलकें झपकाईं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हेलियोस नीचे उतरे, अपने रथ से उतरे और हाथ बढ़ाया। मैं अपने कर्तव्यों में व्यस्त था जब एथेना ने मुझे बुलाया, इसलिए मुझे देर हो गई, सूर्य टाइटन ने कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ओलंपस का ऐसा हाल होगा। ये तो दानव थे, हेफेस्ट्स ने दांत पीसते हुए कहा। हेलियोस ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ये देख सकता हूँ। वह हेफेस्ट्स की ओर मुड़ा और अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, अभी के लिए मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ। तुम अपने कवच के बिना इस पैमाने की लड़ाई का सामना नहीं कर सकते। हेफेस्ट्स हिचकिचाया, फिर उसने हाथ बढ़ाकर बढ़ाया हुआ हाथ थाम लिया। उसके भीतर गर्माहट की लहर दौड़ गई। यह उपचार करने वाली नहीं, बल्कि सुकून देने वाली थी, स्थिरता प्रदान करने वाली। वह राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। मुझे अपनी भट्टी तक जाना है, हेफेस्ट्स ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे उनकी मदद करनी है। नहीं, ये लड़ाई हारी हुई है। यहाँ जीतना नामुमकिन है, हेलियोस ने उसे रथ में उठाते हुए कहा। अभी हमें भागकर फिर से संगठित होना होगा। ओलंपस पर हम बाद में कब्जा कर लेंगे। लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वे सभी यही सोच रहे होंगे। हेफेस्ट्स ने अपने होंठ दबाए, लेकिन आह भरी और ओलंपस की ओर देखते हुए पीछे झुक गया। रथ पूर्व दिशा की ओर मुड़ते हुए ज्वालामुखीय पर्वतमाला की ओर, हेलियोस के मंदिर की ओर ऊपर उठा। हेफेस्ट्स ने अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं पाया, इस उम्मीद में कि बाकी लोग भी जीवित बच निकलेंगे। हेलियोस सही कह रहा है। वे बाद में ओलंपस को वापस ले सकते हैं, लेकिन वे जीवन वापस नहीं ले सकते। हेड्स पुनरुत्थान को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है, और यहाँ तक कि देवता भी उसके शासन से मुक्त नहीं हैं। बिजली कड़की, लेकिन इसे ज्यूस ने नहीं बुलाया था।
यह हेल्सियोनियस था, जो गाया के क्रोध से उत्पन्न हुए दानवों में सबसे शक्तिशाली था, जिसने समुद्र के देवता पोसीडॉन के छटपटाते शरीर को जकड़ लिया और उसे धरती को हिला देने वाली ताकत से ओलंपस के संगमरमरी मैदान पर पटक दिया। दरार। पोसीडॉन की पीठ के नीचे संगमरमर चकनाचूर हो गया और पवित्र चबूतरा उस प्रभाव से कराह उठा। सागरों के देवता ने खून की खांसी की, त्रिशूल उनके हाथ से दूर जा गिरा और प्रहार की शक्ति से उनके अंग फड़कने लगे। क्या समुद्र के देवता के पास बस इतना ही है? एल्सियोनियस ने व्यंग्य करते हुए कहा, उसकी आवाज़ किसी चट्टान के दूसरे से टकराने जैसी थी। तुम तो उस ज्वार से भी कम हो जिस पर मैं पेशाब करता हूँ। उसने पोसीडॉन को फिर से उठाया और उसे बार बार नीचे पटक दिया, जब तक कि पहाड़ में दरारें न पड़ गईं और पवित्र पत्थर पर सुनहरा खून न फैल गया। धिक्कार है तुम पर। पोसीडॉन क्रोध से दहाड़ा, उसके हाथों से ज्वार की लहरों की तरह पानी फूट निकला, लेकिन एल्सियोनियस ने हंसते हुए उसे अवशोषित कर लिया और भयानक आसानी से उसे नीचे दबाए रखा। बेकार। एल्सियोनियस दहाड़ा, मैं दानवों में सबसे महान हूँ। समुद्र भी मेरी शक्ति को रोक नहीं सकते। दूसरी ओर दिव्य सिंहासन कक्ष के बचे हुए हिस्से में ज्यूस के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे थे। राक्षसों के राजा पोफिरियन, जो ज्यूस की फीकी बिजली के विपरीत अंधकार में सूर्य के समान थे, ने देवताओं के पिता को उनकी दाढ़ी से पकड़कर एक फेंकी हुई गुड़िया की तरह आकाश में फेंक दिया। ज्यूस एक जोरदार धमाके के साथ पहाड़ की एक तरफ टकराया, जिससे खंभों की एक कतार टूट पड़ी और अंत में वह धूल में जा गिरा। पोफिरियन ने सहज छलांग लगाते हुए उसके बगल में लैंड किया। विनाश और आग की परछाइयां उसके विशाल कवचयुक्त शरीर पर नाच रही थीं। उसके हर कदम से आकाश कांप उठता था और उसकी आंखें पागलपन में डूबे जुड़वां सूर्यों की तरह जल रही थीं। दयनीय। पोफिरियन ने उदासीनता से उसकी ओर देखा। देवता टाइटन क्रोनस के विरुद्ध तुम्हारी विजय की बात करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी शक्ति की कहानियों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। ज्यूस उठने की कोशिश कर रहा था, उसकी दिव्य आभा कमजोर पड़ रही थी और उसकी फटी हुई त्वचा पर बिजली की हल्की हल्की चिंगारियां निकल रही थीं। लेकिन उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसका वज्रपात, जो कभी टाइटन्स को घुटनों पर लाद देने के लिए काफी था, अब उसके बगल में पड़ा हुआ था। पोफिरियन घुटनों के बल बैठा, ज्यूस का गला पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। तुम राजा हो, उसने घृणा से भरी आवाज में कहा। तुम आकाश के शासक हो। हे, मेरी नज़र में तुम कुछ भी नहीं हो। एक अवशेष, एक नई विश्व व्यवस्था में एक पुरानी चिंगारी। जिस तरह तुमने टाइटन्स को हटाया, उसी तरह हम ओलंपियनों को हटा देंगे। ज्यूस ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन खून के कारण उसका गला भर गया। उसकी उंगलियां बिजली का झटका देने के लिए फड़फड़ा रही थीं, लेकिन वह झटका नहीं दे पा रहा था। चारों ओर देखो, पोफिरियन ने ज्यूस का सिर ओलंपस के आसपास के दृश्य की ओर जबरदस्ती घुमाते हुए कहा। जब तुम हमें चुनौती देने की कोशिश करोगे तो यही होगा। उनके चारों ओर युद्ध क्षेत्र निराशा के रंग में रंगा हुआ था। देवता चीखते हुए भाग गए, उनकी चीखें गूंज उठीं। दिव्य आत्माएं जल उठीं, पंजों और दांतों से कागज की तरह टुकड़े टुकड़े हो गईं। मंदिर ढह गए, स्मारक गिर पड़े, पवित्र उपवन शापित अग्नि से जल उठे। ओलंपस के स्वर्णिम गुंबद फटकर काले पड़ गए और उसकी सड़कें दिव्य रक्त से लथपथ हो गईं। अरेस को दो दैत्य बुरी तरह पीट रहे थे और वह खुद का बचाव करने के लिए संघर्ष कर रहा था। डायोनिसस एक गिरी हुई मूर्ति के नीचे बेहोश पड़ा था और उसके सामने खड़ा एक विशालकाय व्यक्ति बेतहाशा हंस रहा था। एथेना अभी भी लड़ रही थी, लेकिन उसकी चाल धीमी हो गई, ढाल चकनाचूर हो गई, भाले का हैंडल टूट गया। दिग्गज जीत रहे थे। नहीं, वे पहले ही जीत चुके थे। और उसी क्षण, जब ज्यूस बुझते हुए अंगारे की तरह हौंफ रहा था, पोफिरियन ने अपनी ऑब्सीडियन तलवार उठाई। अब इसका अंत होता है, उसने कहा। तुम्हारी मृत्यु के साथ ही दुनिया एक नए शासन का स्वागत करेगी। ज्यूस ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन वह पोफिरियन की ताकत का मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन उस क्षण, इससे पहले कि ब्लेड गिर पाता, पोफिरियन जम गया। उसकी आंखें सदमे और भय से चौड़ी हो गईं। वह स्थान सन्नाटे में डूब गया, मानो सब कुछ निर्वात में समा गया हो। उसने एक ऐसी विशाल, इतनी प्राचीन उपस्थिति का अनुभव किया, जिसे देवताओं से भयभीत न होने वाले दानव भी महसूस कर सकते थे। पोफिरियन ने धीरे धीरे, कांपते हुए, अपना सिर आकाश की ओर उठाया। उसके विशालकाय शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, जो शरीर की बजाय आत्मा की एक प्रतिवर्त प्रतिक्रिया थी। वह जानता था, भले ही उसकी उपस्थिति अभी दूर थी, लेकिन वह जानता था कि यह लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी है। निकसा रही है रात्रि की आदिम शक्ति, परछाइयों की जननी, आकाश से भी पुराना प्राचीन अंधकार। यदि उसने हस्तक्षेप करने का फैसला किया, तो सभी दिग्गजों की संयुक्त शक्ति भी प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। वह उन्हें गीले कागज को फाड़ने जितनी आसानी से फाड़ देगी। उन्हें ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली हस्ती के रूप में यूं ही नहीं सराहा गया था। पोफिरियन की उंगलियां उसकी तलवार के चारों ओर फड़फड़ाने लगीं। उसके भीतर कुछ आदिम, प्राचीन और गहराई में दबी हुई भावना, बाहर से आने वाली सत्ता की उपस्थिति, अचानक हिल उठी। पोफिरियन एक कदम पीछे हट गया, फिर एक और। पीछे हटो, वह अचानक गुस्से और अनिश्चितता से भरी आवाज में चिल्लाया।
अंधेरे में छिप जाओ, उस औरत के आने से पहले पीछे हट जाओ। उसका आदेश बिजली की तरह गूंज उठा। ओलंपस में फैले अन्य दैत्य हिचकिचा रहे थे, फिर भी वे अपनी जीत का आनंद लेते हुए दहाड़ रहे थे। अभी, पोर्फिरियन चिल्लाया। उन्होंने अनिच्छा से आज्ञा का पालन किया। एक एक करके, दो दो करके, वे दैत्य अंधेरे में विलीन हो गए, भोर में भूतों की तरह गायब हो गए। एलिसियोनस ने पोसीडॉन को एक तरफ फेंक दिया और छाया में लुप्त हो गया। मीमास और पेलोरस चलते चलते ही गायब हो गए। आर्टेमिस और अपोलो को पराजित करते हुए आकाश में खिलखिलाते हुए एफियाल्टिस और ओटिस को अदृश्य हाथों द्वारा शून्य में खींच लिया गया। और फिर केवल पोर्फिरियन ही शेष रह गया। उसने नीचे ज़्यूस की ओर देखा, फिर पास आती हुई निक्स की ओर देखा। तुम भाग्यशाली हो, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा, उसने ठंडे स्वर में कहा, और गायब हो गया। तारांकन, तारांकन। पोर्फिरियन और दैत्यों के गायब होने के एक क्षण बाद नाइक्स एक शांत धूमकेतु की तरह नीचे उतरी। उसके पैर जमीन पर नहीं टिके थे, फिर भी ओलंपस हिल उठा। वह लंबी थी, उसका लबादा काले से भी गहरा था, उसकी आंखें दो आकाशगंगाओं की तरह शून्य में समाई हुई थीं। उसके बाल आसमान में स्याही की तरह फैले हुए थे। उसकी निगाहें चारों ओर घूमती रहीं, खंडहरों पर नहीं, गिरे हुए और घायल देवताओं पर नहीं, लेकिन किसी और चीज़ पर, उनसे परे किसी चीज़ पर। खांसते और बुरी तरह घायल ज़्यूस ने विस्मय से उसे देखा। उसका दिल उन पसलियों से टकरा रहा था जिन्हें वह कुचला हुआ समझ रहा था। उसे उसका नाम पूछने की जरूरत नहीं थी। वह जानता था, जिस प्रकार मनुष्य ध्वनि के बाद मौन को पहचानते हैं, जिस प्रकार अग्नि अंधकार को पहचानती है। उद्धरण चिन्ह ... लेडी निक्स, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अंततः उसने अपनी निगाहें उसकी ओर घुमाईं। उसे न तो कोई गर्माहट महसूस हुई, न ही कोई द्वेष, केवल उदासीनता। अंतरिक्ष की विशाल निर्दयी ठंडक, सपनों, नींद, मृत्यु और उससे भी प्राचीन चीजों की जननी। धन्यवाद, ज़्यूस ने कर्कश स्वर में कहा। आपके बिना हम मर जाते। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, मानो वह असमंजस में हो। मुझे धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, उसने कहा। आपकी मदद करना मेरा इरादा नहीं था, और न ही ऐसा दोबारा होगा। ज़्यूस ने सिर हिलाते हुए कहा, फिर भी मुझे आपका धन्यवाद करना होगा। आपकी उपस्थिति ने उन राक्षसों को भगा दिया। वह दूर क्षितिज की ओर देखती रही, दुनिया से परे, मानो वास्तविकता की परतों के पार देख रही हो। राक्षस हैं ये, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं उनमें हेड्स और गाया दोनों की उपस्थिति महसूस कर सकती हूँ। वो लड़का, उस औरत के साथ संतान पैदा करने के बारे में क्या सोच रहा है? ज़्यूस कांपते हुए फिर से उठने की कोशिश करने लगा। उद्धरण चिन्ह ... देवी नाइक्स, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या आप हमारी सहायता करने को तैयार हैं? निक्स की निगाहें एक बार फिर उसकी ओर मुड़ गईं, जो तलवार की धार से भी तेज थीं। नहीं, मुझे तुम्हारे राज्य की परवाह नहीं है, उसने कहा। न तुम्हारे सिंहासनों की, न तुम्हारे घमंड की। वह मुड़ी, और उसका शरीर उस अंधेरे में विलीन होने लगा जिसने उसे जन्म दिया था। मुझसे जरा सी भी मदद की उम्मीद मत रखना। और वह चली गई। ऐसे ही उसके पीछे आकाश बंद हो गया, और उसके साथ ही दबाव कम हो गया। सृष्टि से पूर्व का बोझ हट गया। अपने क्षत विक्षत घर की खामोशी के बीच देवता बिखरे हुए, खून से लथपथ, लेकिन जीवित रह गए थे। ओलंपस बच गया था, जीत के माध्यम से नहीं, बल के बल से नहीं, लेकिन रात की सनक से। और जब ज़्यूस मलबे के बीच लेटा हुआ तारों को घूर रहा था, तो उसे जीत का कोई एहसास नहीं हुआ। बस यही कड़वी सच्चाई थी कि दुनिया बदल चुकी थी। पुराने नियम अब अटल नहीं रहे थे। यहाँ तक कि देवता भी शिकार बन सकते हैं। और इस तथ्य ने ज़्यूस को पूरी तरह से निराशा में डुबो दिया। पाताल लोक कांप उठा, न तो मृतकों की चीखों से, न नदियों के प्रवाह से, न ही शापित आत्माओं के फड़फड़ाते पंखों से, लेकिन उससे भी कहीं अधिक भयावह चीज के साथ, उसके राजा का क्रोध। उस क्षेत्र के मध्य में, अंतहीन गोधूली के आकाश के नीचे, हेड्स का हैंगिंग फोर्ट्रेस खड़ा था, ओब्सीडियन और स्टिसियन धातु से बनी एक अखंड, तैरती हुई संरचना, जो अंडरवर्ल्ड के सबसे समृद्ध शहर नॉक्स के ऊपर दैवीय इच्छा से लटकी हुई थी। अंदर, परछाइयां अस्वाभाविक रूप से मुड़ती और टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही थीं, मानो वे भी उसके क्रोध से डरती हों। और उस सिंहासन पर पाताल लोक का राजा हेड्स बैठा था। उसकी पीठ सीधी थी, लेकिन उसके हाथ सीट के किनारों पर कसकर जकड़े हुए थे। उसकी आंखों में एक ऐसी भावना जल रही थी जो मृत्यु के देवता में शायद ही कभी देखी जाती है, क्रोध। उनकी दिव्य आभा लयबद्ध तरंगों के रूप में बाहर की ओर स्पंदित हो रही थी। प्रत्येक स्पंदन ने हवा को विकृत कर दिया, प्रकाश को खंडित कर दिया और उसके आसपास की वास्तविकता के नियमों को मोड़ दिया। उसके सिर के ऊपर की जगह में दरारें पड़ गईं, समय में सूक्ष्म दरारें, जो अतीत और भविष्य, मृत्यु और पुनर्जन्म की झलकियां प्रकट कर रही थीं। यहाँ तक कि रैखिक समय की अवधारणा भी उसकी उपस्थिति में व्यवहार करने से डरती प्रतीत होती थी। किले के भीतर मौजूद आत्माएं, देवता, दिव्य आत्माएं और न्यायाधीश स्तंभों और दरवाजों के पीछे छिपी हुई थीं। यहाँ तक कि प्रेत समान रक्षक भी घुटने टेककर, भय और श्रद्धा से अपने सिर झुका लिए हुए थे। स्वयं पाताल लोक, मृतकों का महान क्षेत्र, भी कांप उठा,
मानो अपने स्वामी के क्रोध की प्रतिध्वनि कर रहा हो। उनकी हिम्मत कैसे हुई? हेड्स ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक मरते हुए संसार का भार समाया हुआ था। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और धरती हिल उठी। वे ऐसे राक्षसों को छोड़ने की हिम्मत करते हैं जो दुनिया को अराजकता से भर देंगे। उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं। टाइटेनोमेकी के बाद से मैंने जिस व्यवस्था को कायम रखा है उसे चकनाचूर करने के लिए। उसके नाखूनों के नीचे से सुनहरा मवाद रिस रहा था, जो इस बात का प्रमाण था कि उसने अपने हाथों को कितनी मजबूती से भींचा हुआ था। हेड्स मुड़ा और सिंहासन कक्ष के केंद्रीय दर्पण की ओर चल पड़ा। हवा में लटका हुआ एक ऑब्सीडियन डिस्क, जो जीवितों की दुनिया में घटित होने वाली हर चीज को दिखाता था। इसके माध्यम से उसने तबाही देखी। शहर जल रहे थे, जंगल शापित जानवरों द्वारा विकृत हो गए थे और समुद्र असामान्य रूप से खून से लथपथ हो रहे थे। हजारों नहीं, दसियों हजारों आत्माएं अभूतपूर्व दर से पाताल लोक में प्रवेश कर रही थीं। अतीत के महान युद्धों के दौरान भी इतनी भयावह संख्या में मनुष्यों की मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन इस तबाही के बीच उसने देखा कि हेरियन अभी भी खड़ा है, सभ्यता की जन्मभूमि, आरंभ की भूमि। भयावह विनाश के तूफान के बीच नश्वर इच्छाशक्ति की एक अकेली चिंगारी। यदि डेमेटर, हेस्टिया और अन्य लोग हस्तक्षेप करने के लिए नीचे नहीं आते तो वह चिंगारी भी बुझ जाती, और इसके साथ ही मानव जाति का भविष्य भी। हेड्स के चेहरे पर भाव बदल गए, इस बार क्रोध से नहीं बल्कि भ्रम से। जायंट्स को बेहतर पता होना चाहिए था। वे उसे जानते थे, वे उसका आदर करते थे, प्रार्थना में नहीं बल्कि गाया से भी कहीं अधिक। उन्होंने मृत्यु का सम्मान किया, सीमाओं का सम्मान किया, जीवन और क्षय के स्वाभाविक प्रवाह का सम्मान किया। दुनिया के संतुलन के प्रति उनका सम्मान उन कुछ कारणों में से एक था जिनकी वजह से हेड्स ने उन्हें इस विद्रोह को जारी रखने की अनुमति दी थी, ये सोचते हुए कि यदि वे सफल होते हैं तो वे ओलंपियनों से बेहतर शासक साबित हो सकते हैं। वे भी उसकी पूजा उसी प्रकार करते थे जैसे मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। उन्होंने बहुत पहले एल्सियोनियस से भी बात की थी, एक बार जब वह गाया के साथ रह रहे थे और जब दानव अभी नवजात थे और अपनी शक्तियों का प्रशिक्षण ले रहे थे। हालांकि विशालकाय योद्धा को युद्ध का रोमांच पसंद था, फिर भी वह नाजुक संतुलन और व्यवस्था का सम्मान करता था। उसने बताया कि वह ओलंपियनों से कितनी घृणा करता था क्योंकि वे मनुष्यों के जीवन की उपेक्षा करते थे। पर अब उन्होंने ऐसे राक्षसों को जन्म दिया जिन्होंने हजारों मनुष्यों को निगल डाला। उन्होंने जीवित और मृत लोगों के बीच के पर्दे को ध्वस्त करने की धमकी दी। उन्होंने उसके राज्य में अराजकता फैलाने का साहस किया। उसने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ी। कोई बात नहीं, मैं इस अराजकता को और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया और कहा, हेकेट। उसकी आवाज पाताल लोक में गूंज उठी, नदियों के पार, कब्रों के बीच, तहखानों और काले गलियारों में प्रतिध्वनित होती हुई। ये पांचों नदियों स्टिक्स, लेथे, फ्लेगेथॉन, कोकिट्स और एकरॉन में लहरों की तरह फैल गया, और उसके पीछे के अंधेरे से एक आकृति आगे बढ़ी। हेकेट, जादू, चौराहों और तंत्र मंत्र की देवी। काले और चांदी के वस्त्र पहने, उनकी मशालें रहस्यमयी रोशनी से टिमटिमा रही थीं। उनकी निगाहें शांत लेकिन चौकस थीं। आपने बुलाया, मेरे राजा, उसने सिर झुकाते हुए कहा। उन्हें बुलाओ, हेड्स ने आदेश दिया। मेरे सभी संरक्षकों को। हेकेट ने सिर हिलाया। समझ गई। क्या आप चाहती हैं कि मैं बैठक कक्ष तैयार कर दूं, या आप उनसे कहीं और मिलना चाहेंगी? उन्होंने कहा, बैठक घर ही काफी होगा, इसे तैयार कर लीजिए। वह मुड़ी और एक ऐसे दरवाजे से होकर गायब हो गई जो पहले मौजूद ही नहीं था। उसकी शक्ति की एक लहर पूरे राज्य में ऐसे फैल गई जैसे पानी में धुआं तैरता है, और एक एक करके संरक्षक देवताओं को बुलाया गया। तारांकन, तारांकन, तारांकन। लटकते हुए किले के भीतर स्थित विशाल हॉल में 12 सिंहासन एक एक करके रोशन हुए। प्रत्येक सिंहासन को अलग अलग सामग्रियों से तराशा गया था, जैसे कि जानवरों की हड्डियां, काली तारों की रोशनी, लेथे में गड़ा हुआ कांच, दिव्य ऑब्सीडियन, और प्रत्येक सिंहासन उस देवता की आत्मा को प्रतिबिंबित करता था जिससे वह संबंधित था। हेकेट सबसे पहले लौटी और हेड्स के बगल में बैठ गई। फिर स्टिक्स आई, जो तरल छाया के बहते कवच में लिपटी हुई थी। उसके बाल पानी की तरह लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर क्रोध के भाव स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। आखिरकार यह उसकी ही नदी थी जिसे मृतकों ने प्रदूषित कर दिया था। शांतिपूर्ण मृत्यु के देवता थानाटोस चुपचाप पहुंचे। उनकी आंखों में दुख झलक रहा था। इस सामूहिक नरसंहार ने उन्हें भी झकझोर दिया था। विस्मृति की नदी, लेथे, धीरे धीरे बहती हुई आई। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। आत्माएं बहुत अधिक हैं, उसने धीरे से कहा। वे भूलती नहीं हैं, उनका दर्द मेरी नदी में बह निकलता है। नदी के बाकी देवता भी अपने सिंहासन पर बैठ गए। चुपचाप और गंभीर मुद्रा में वे सभी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। नींद के देवता हिप्नोस आलस्य से लेटे हुए थे, लेकिन उनकी आभा तनावपूर्ण थी और उनकी परछाइयां बेचैनी से कांप रही थीं। कलह की देवी एरिस अपनी उंगलियों के बीच चाकू घुमा रही थी। वह मुस्कुरा रही थी लेकिन चुप थी। उसे भी यह अव्यवस्था अत्यधिक लग रही थी।
जंजीरों और जंग से ढकी केरेस बहाए गए खून को देखकर खुशी से खिलखिला उठी, लेकिन जब हेड्स ने उसे घूरकर देखा तो वह भी झुक गई। हेरा हेड्स के दूसरी ओर बैठी थी, उसके चेहरे पर गरिमा और राजसी भाव थे। और अंत में एफ्रोडाइट ने प्रवेश किया। उनकी उपस्थिति शांत करने वाली और अजीब तरह से बेमेल थी, लेकिन आवश्यक थी। प्यार का अपना स्थान होता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी अंधकार में क्यों न हों। सभी 12 संरक्षक एकत्रित हो चुके हैं। हेड्स ने अपना सिर उठाया और हेरा की ओर मुड़ते हुए पूछा, नेकिरिया कहाँ है? वह कैंपे के साथ नॉक्स का दौरा कर रही है, हेरा ने उत्तर दिया। हेड्स ने सिर हिलाया। तो चलिए शुरू करते हैं। वह खड़ा रहा, उसकी छाया ने युद्ध की मेज को पूरी तरह से ढक लिया। उन्होंने कहा, राक्षसों ने दुनिया की व्यवस्था बिगाड़ दी है। उन्होंने संतुलन बिगाड़ दिया है, नश्वर दुनिया को राक्षसों से भर दिया है और मृत्यु की पवित्रता का अपमान किया है। उसने दुनिया की प्रक्षेपित छवि की ओर इशारा किया। हेरियन जलते हुए शहरों से घिरी हुई बड़ी मुश्किल से खड़ी थी। हर पल हजारों लाखों की संख्या में नश्वर प्राणी मेरे राज्य में आ रहे थे। अतीत के महान युद्धों के दौरान भी नश्वर प्राणियों की इतनी भारी संख्या में मौतें नहीं हुई थीं। उसने देवताओं की शरण ली। मैंने अपना हाथ रोक लिया था। परलोक के मामलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मांड पर राज कौन करता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह अक्षम्य है। उनकी आवाज़ में गंभीरता आ गई। उन्होंने मेरी सहनशक्ति को ठेस पहुंचाई है। उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कमरा ऐसे अंधेरा हो गया मानो स्वयं पाताल लोक ने प्रतिक्रिया दी हो। हेकेट आगे झुकी। क्या हम खुलकर कार्रवाई करें मेरे राजा? हाँ, उसने जवाब दिया, लेकिन दिग्गजों के खिलाफ नहीं। उसने अपना हाथ उठाया और उनके सामने दिव्य ऊर्जा का एक विशाल स्क्रॉल प्रकट हुआ। मुझे लंबे समय से इस उपस्थिति का एहसास हो रहा है और मुझे लगता है कि ये विशालकाय प्राणी केवल मोहरे थे जिनका इस्तेमाल किया गया। ओलंपियन उन्हें संभाल लें और हम उस व्यक्ति का पता लगाएंगे जिससे यह उपस्थिति संबंधित है। उसने अपना हाथ जोर से स्क्रॉल पर मारा और उस पर बने प्रतीक चमक उठे। जो भी विश्व की व्यवस्था को बिगाड़ने का साहस करेगा, मैं उसे पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। तारांकन, तारांकन, तारांकन। उस दिन पूरे पाताल लोक में हर आत्मा, चाहे शापित हो या धन्य, ने इसे महसूस किया। एक ठंडी आग फैल रही है। ईश्वरीय इच्छा का जागरण। अब भगवान युद्ध से दूर नहीं रह सकते। और हैंगिंग फोर्ट्रेस की गहराई से काली भट्टियां फिर से जल उठीं। जंजीरें खुल गईं। पुराने हथियार फिर से सक्रिय हो गए। मृतकों का राजा युद्ध पर जा रहा था। और जब हेड्स ने मार्च किया, मृतक भी उसके साथ चलेंगे।